नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं उषा सिंह आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को आगे बढ़ाएं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच सुरेश अंकल। शुक्राना टू गुरु जी। शुक्राना टू मल्टीलिंगुअल ग्रुप। आज हमारे बीच चौहान आंटी हैं। ओल्ड संगत जो गुरु जी की अपनी सुहानी, उनका जो सुहाना सफर रहा है गुरु जी के साथ, वो आज हम सब के बीच आई हुई हैं और वो शेयर करेंगी। और हम सारे गुरु जी उनके साथ साथ उसी सफर पर एक साथ यात्रा करेंगे। तो आंटी बहुत बहुत आपका शुक्राना। और हम सारे आपका उत्सुकता पूर्वक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप अपना ब्यूटीफुल सत्संग ब्लेसिंग्स गुरु जी की आप शेयर करिए हम सब से। और जैसे गुरु जी कहते थे, जो सुनाता है उसका भी कल्याण और जो सुनता है उसका भी कल्याण। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स दोनों तरफ इस तरह आज बह रही हैं। तो आप सब बने रहिए संगत जी। आपका भी बहुत बहुत वेलकम। आप आए हैं सारे एक साथ जुट होकर के हम सारे सुनेंगे। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू चौहान आंटी, प्लीज आइए। थैंक यू। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को नमस्कार। जय गुरु जी। जैसे गुरु जी सबको नमस्ते आंटी हाथ जोड़ के ऐसे विश करते थे। एम आई ऑडिबल? हेलो। हेलो। यस आंटी, यू आर ऑडिबल। ओ, थैंक यू सो मच। सो गुरु जी, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, लख लख शुक्राना है कि आपने हमें इस जीवन में अपने चरणों में जगह दी है। और आप सब राजन के राजा, महाराजन के महाराजा हो गुरु जी। सारी सारी दुनिया आपके चरणों में है इस समय। और एक ऐसा अनोखा दरबार है जो हमेशा शेयर करती हूँ मैं, जो इतना खूबसूरत है, जहाँ कोई कभी कोई प्रवचन नहीं दिया जाता, कोई मंत्र दान नहीं, दीक्षा दी जाती, कोई मीडिएटर नहीं है, कोई ऐसा एजेंट नहीं है जो पकड़ पकड़ के हमको यहाँ पे लेके आए। सिर्फ पहली बार है गुरु जी हमें चुन लेते हैं कि कौन सी संगत का भी टाइम आ गया है उसके कष्टों को दूर करने का। सो गुरु जी की प्लानिंग तभी शुरू हो जाती है जब हम किसी संकट में होते हैं। कौन गुरु जी के दरबार में हमें लेके आएगा, गुरु जी से जोड़ेगा, ये सब गुरु जी की प्लानिंग का पार्ट होता है। एक बार जो संगत गुरु जी के चरणों में हमें ले आती है, उसके बाद गुरु जी बोलते ਉਹਦਾ रोल खत्म है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ इंडिविजुअल जर्नी है, तुम्हारा इंडिविजुअल जर्नी है, उसको तुम अपने आप आगे बढ़ाओ। सो शुक्राना गुरु जी आपका। आप पल पल में कुछ कुछ हमें इंडिकेशन देते रहते हो। इसी प्रकार हमारी जर्नी गुरु जी के साथ में, जलंधर जब गुरु जी डिफेंस कॉलोनी में थे तो 1994 में पहली बार गुरु जी के दर्शन किए हमने। तो मैं जब दर्शन करने गई तो मैंने गुरु जी की तरफ नजरें उठा के भी नहीं देखा, क्योंकि बचपन में हमारे घर में ब्यास वाले बाबा जी का, महाराज जी का सत्संग होता है जब हम बहुत छोटे थे। तो उनसे हम सुनते थे सत्संग प्रवचन। वो एक पाठ सा पढ़ते थे, उसके बाद में उसकी व्याख्या की जाती थी। और जैनी महात्मा जी बहुत हमारे घर में आते हैं, मतलब बचपन से ऐसा हमने माहौल देखा हुआ था, पर कनेक्शन किसी के साथ नहीं था। सो 1994 में जब पहली बार गुरु जी के दर्शन किए, तब भी गुरु जी की तरफ नजरें उठा के भी नहीं देखा कि कैसे हैं गुरु जी। और गुरु जी के चरणों की तरफ देखती रही मैं, कोई बात नहीं हुई मेरी गुरु जी से। गुरु जी ने हमें जल प्रसाद दिया, जैसी पुरानी संगत को पता है कि स्टील के गिलास में जल प्रसाद होता था। गुरु जी रुद्राक्ष की माला पहनते थे, उसको गुरु जी ने डिप किया उसमें जल प्रसाद, उसको बन गया और गुरु जी ने हमको पिलाया। सो गुरु जी ने बोला अंकल को, करण चौहान को, कि फिर आना तुसी दोबारा। सो मैं दोबारा तो मैं नहीं गई, बेटा भी गया था उस समय, बेटा ग्रेजुएशन कर रहा था। तो जब अब गुरु जी के पास गए तो उन्होंने, करण चौहान ने दिल में सोचा कि बोलते हैं महापुरुष है ये। करण चौहान को मेरे
जीजा जी शेखर चौहान जो कनाडा में है, वही लेके गए थे उनको गुरु जी के दरबार में पहली बार। तो शुक्राना उनका भी, इन्होंने हमें गुरु जी के दरबार का रास्ता दिखाया। तो वो छोड़ दिल में सोच के गए थे करण चौहान की, बोलते हैं गुरु जी सब सब कहते हैं, उनको कुछ बताना ही नहीं पड़ता जाके क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, वो तो सब जानते हैं, वो तो हमारे दिल में बैठे हैं। सो मैं देखता हूँ आज मेरे को क्या बताते हैं। तो संगत जी गुरु जी ने बताया फलाना फलाना सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर आया था, उसकी बड़ी ऐसी प्रॉब्लम थी, तुम्हारा एएससी का जर्नल आया तो वो भी आए थे, और ब्यास वाले बाबा जी ने चूल्हा छोड़ दिया, जो उनके भतीजे हैं भांजे हैं इंग्लैंड में, वो भी आए थे। बहुत लोगों के नाम गिनाए। तो करण चौहान ने सोचा ये ऐसा क्या हो गया, इतने बड़े बड़े लोग क्यों आते हैं गुरु जी के पास में, क्योंकि उनको उस समय तक गुरु जी की महिमा का कुछ पता नहीं था। सो गुरु जब वो चले गए तो गुरु जी ने बोला तू आज मेरे को पूछन आया किधर सेटल होना है, जा चंडीगढ़ पंचकूला। तो बोला गुरु जी मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं चंडीगढ़ कहाँ सेटल हो जाऊंगा। तो गुरु जी ने बोला महापुरखा ने वाग दे दिता, ऐ तो होना ही होना है। तो शुक्राना गुरु जी, आपने इतने साल पहले ये एडवांस प्लानिंग हमारी कर दी थी। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे भी हो सकता है पॉसिबल। तो गुरु जी हमेशा ये बोलते थे, आई एम आज ऑलवेज पॉसिबल, इम्पॉसिबल इज नॉट इन माई डिक्शनरी। सो गुरु जी इज द ओनली प्रैक्टिकल गुरु ऑन दिस अर्थ, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं संगत जी, वो हमारे दिल में बैठ जाते हैं जब हम उनकी शरण में आते हैं, और उनकी प्लानिंग शुरू हो जाती है कि कैसे किसको सुख पहुंचाया जाए। संगत जी गुरु जी बोलते हैं जितने भी देवी देवता है ना, ये जब दरबार सजता है उसमें सब हाजिर होते हैं, और तभी तुम्हारे काम बनते हैं, क्योंकि मेरी एक आंख का इशारा करने की जरूरत होती है उनको, और तुम्हारा वो दुख काटने का रास्ता शुरू हो जाता है। शुक्राना गुरु जी आपका, आपने छोटी छोटी चीजों से हमें एक ऐसा इंसान बना दिया कि हमारी एक अंदर की जर्नी शुरू कर दिया आपने। बाहर से हमें किसी प्रवचन सुनने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। संगत जी गुरु जी ने कोई ऐसी मंथली मैगजीन भी नहीं निकाली कि जो आएगी हम पढ़ेंगे उसको, फिर हम उनको फॉलो करेंगे, उनके रूल्स पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपना जीवन चलाएंगे। गुरु जी ने हमें कभी नहीं भटकाया इन चीजों में। हाँ गुरु जी ने एक जो लाइट ऑफ डिविनिटी है, दिव्य आभा हिंदी में बोलते हैं, वो गुरुजी ने अपने शरीर छोड़ने से पहले ही उसको कंपाइल करा दिया था, जहां तक मेरे को याद है। वही ऐसी किताब थी गुरुजी की, जो लोगों ने पर्सनली गुरुजी के दरबार में सत्संग शेयर किए थे, और उनको गुरुजी ने बोला कि तुम अच्छे से सुंदर टाइप करा के लेके आओ, हैंड राइटिंग नहीं पढ़ी जा सकती। सो वो गुरुजी ने वो भी अपने होते होते करा दी थी। पर संगत जी गुरुजी 2004 2005 से बोलना शुरू कर दिया था गुरुजी ने, असा ਤਾਂ चले जाना है असा ਤਾਂ चले जाना, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋਗੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਸੀ, लंगर ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, गप्पा मारदा सी। संगत जी हम तो कभी सोच नहीं सकते थे, हम सोचते थे जलंधर जाएंगे गुरु जी, या जाएंगे दुगड़ी। ये थोड़ी पता था गुरु जी के हमें छोड़ के चले जाएंगे। इतना बड़ा लाइफ का, इतना बड़ा सदमा लाइफ का, कि हम उससे उभर नहीं पाए कितनी देर तक, कि हमें कौन रास्ता दिखाएगा। हमें कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम फट एम्पायर स्टेट दिल्ली गुरु जी के पास पहुंच जाते थे, ऐसे हो गया गुरु जी रास्ता ही बताते थे। संगत जी गुरु जी ने कभी नहीं डराया हमें कि ऐसे करो, ऐसे नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। जैसे हम नॉर्मल बैठे होते थे, गुरु जी भी उसी तरह नॉर्मल बैठे होते थे, हमसे बात कर सकते थे। तो गुरु जी ने एक बार बोला ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ गुरु बड़े सस्ते च मिल गया है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ कुछ करना ही नहीं पिया। संगत जी गुरु जी ने कभी नहीं बोला कि तुम ऐसे ध्यान लगाओ, ऐसे मेडिटेशन पोजीशन में बैठो। गुरु जी ने एक बार बोला ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ खत्म हो जाता है, फिर मेरी शरण चाहते हो। शुक्राना गुरु जी, आपने ये एहसास हमें कराया। गुरु जी कहते ਤੁਹਾਡੀ नई जीवन शुरू, नई जर्नी शुरू। तो संगत जी 2004 में
1994 के बाद में मैंने गुरुजी के दर्शन 2004 में किए। कोई लिंक नहीं। गैंगटॉक पोस्टिंग हुई हमारी, पूना पोस्टिंग हुई हमारी। तो हमें फिर एक एमईएस के ऑफिसर से पता लगा जो जलंधर के थे कि एक ऐसे ऐसे गुरुजी महाराज थे, गुरुजी जलंधर। तो करण चौहान ने बोला मैं तो ढूंढ रहा हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं वो कहाँ चले गए, देखा ही नहीं कितने साल हो गए। तो उन्होंने बताया कि वो आजकल दिल्ली एम्पायर स्टेट में है, वहां पे रहते हैं वो। सो करण चौहान गए 1997 में, गुरुजी के पास में गए। और उसमें अब रिटायरमेंट होने वाली थी 2002 में। तो सोचा मैंने तो कोई बटालियन कमांड नहीं की, मैं तो टूआई ही रहा हूँ। तो ये सोच के गए दिल में, गुरुजी के मिलने के लिए गए, मत्था टेका, लंगर प्रसाद खिलाया गुरुजी ने। गुरुजी बहुत प्यार करते थे आर्मी ऑफिसर से, सर्विसेज वालों से, लोगों से, क्योंकि गुरुजी कहते थे सबसे ईमानदार होते हैं, सबसे डिसिप्लिन्ड होते हैं ये, पंजुअल होते हैं ये सब। गुरुजी से जब आज्ञा ली करण चौहान ने, तो गुरुजी ने बोला जाओ कर्नल साहब, सीओ साहब, जाओ ऐश करो। तो कर्ण चौहान को समझ नहीं आई उस समय, तो इमीडिएटली क्या बोला गुरुजी ने, फिर बाद में समझ आई। आफ्टर 2 मंथ्स ही वॉज पोस्टेड फ्रॉम मेरठ, और उनको सेम बटालियन उधमपुर में कमांड करने को मिली, जिसमें वो कमीशन होके एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट गए थे। शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, आप सबकी इच्छाएं पूरी करते हो। वो प्लानिंग आपके अकॉर्डिंग होती है, वो हमें समझ नहीं आती आपकी प्लानिंग का। पर गुरुजी जब हम आपकी शरण में आ जाते हैं, तो आप पल पल हमारे जीवन की प्लानिंग जो है वो आप ही करते हो। ये विश्वास संगत जी हमें रखना चाहिए। हमें चाहे उनके फैसले कभी अच्छे नहीं लगे, पर उसमें हमारी भलाई होती है इन द लॉन्ग रन, ये हमें बाद में एहसास होता है इस चीजों का। सो 2005, 2000, 2000, 2000, 2000 में बड़े बेटे ने बड़ा बेटा गया गुरुजी से आशीर्वाद लेने के लिए, उसकी वाइफ भी एम्पायर स्टेट। तो उस समय बड़ा मंदिर बन रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो गुरुजी उनको लेके गए, चलो ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा मंदिर दिखा के लेके आना है। और मेरी भाभी भी कनाडा से आई हुई थी, उसको भी ले गए। गुरुजी ने बड़ा मंदिर दिखाया, उस समय अंडर कंस्ट्रक्शन था, ऐसी है ये हॉल है, पूरा घुमाया। उसके बाद में एम्पायर स्टेट आए और लंगर प्रसाद खिलाया गुरुजी ने। गुरुजी बहुत लाल उड़ाते थे, कई बार दो दो बार लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद बार बार खिला देते थे। सो 2004 में उसने एग्जाम्स दिया, कंपटीशन का एग्जाम्स ऑल इंडिया से सर्विसेज से। और एग्जाम्स दे के सीधे हम गए एम्पायर स्टेट, और गुरुजी से बोला जाके गुरुजी इसका एग्जाम आज था, गुरुजी ब्लेस करो। तो गुरुजी ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ गुरु जी, फिर करण चौहान ने बोला गुरु जी किस में जाए। गुरु जी कहते मैं आईएएस अफसर नहीं बनाना, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਫੋਰੈਸਟ ਅਫਸਰ, ਐਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, पॉलिटिशियन ਨੂੰ पोस्टिंग कराते रहते, उन्होंने बड़ा हरास करते हैं, ऐश करेगा। सो शुक्राना गुरु जी, आपने उस समय ब्लेस किया, और इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिला, और वो भी पंजाब केडर। ये तो इम्पॉसिबल हो सकता है, ये गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं संगत जी। जब हम उनकी शरण में आ जाते हैं, तो उनको पता है कि हमें किस समय क्या देना है। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी आपका, कि आपने हमें इतने लाड लड़ाए हैं। सो 2005 में छोटे बेटे की हमने मैरिज की, हम गए गुरु जी के पास थैंक्स करने के लिए। तो हमारी यही होता था हमारा कि हम थर्सडे को गए, टैक्सी हायर की, पहुंचे शाम को गुरु जी के दरबार में, मत्था टेका, लंगर प्रसाद खाया, और रातों रात वापस आ गए। ऐसे ही होता था। गुरु जी ने बोलना तुसी आंदे हो, 4 दिन तक संगत अटेंड करिया करो। तो संगत जी हम ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि हमारे पास एक डॉग था पाला हुआ, जर्मन शेपर्ड। तो होता था वो रात को कैसे रहेगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो गुरु जी कहते क्यों नहीं रहंदे हो। सो हमने बताया गुरु जी ऐसे ऐसे, कहते ले कुत्ता बेच छो, की करना कुत्ता। तो हमने सोचा कुत्ता कैसे बेच बेच दें कुत्ते कुत्ते को हम। तो गुरु जी बोलते
गुरुजी ने ये संगत जी हमें 3 बार बोला। एक बार तो मैरिज फंक्शन में बोला गुरुजी ने, आंटी कुत्ता बेच आई। तो मेरे को बड़ी अजीब सी बात लगी। मैं क्या गुरुजी क्या बात कर रहे हैं ये। संगत जी ये चीजें तो हमें बाद में पता लगती है। गुरुजी कहते कुत्ता पालना ना, मैं गुरुजी की लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, ਕੁੱਤਾ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਨੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, हैं ਕੀ फायदा। तो संगत जी ये भी गुरु जी या शायद हम संगत के लिए एक लेसन था ये, जो गुरु जी से ने उस समय मेरे को बताया। सो शुक्राना गुरु जी। उसके बाद जब उसकी डेथ हो गई, तो मेरे को सपना आया। वो गुरु जी के शब्द बहुत सुनती थी। मेरे को सपना आया गुरु जी उसकी चेन पकड़ के और गुरु जी जा रहे हैं उसको, गुरु जी ने लामा वाला मैरून सा चोला पहना हुआ है, सड़क क्रॉस कर रहे हैं, मैं पीछे पीछे हूँ। तो गुरु जी मेरे को देख के कहते हैं ऐना सोना कुत्ता, ऐना समझदार, मैं तो कभी नहीं देखा। तो शुक्राना गुरु जी, मेरे को पता आपने एक अच्छा सा मानस चोला उसको दिया होगा, तभी आप उसको अपने साथ लेके जा रहे थे। सो गुरु जी ने हमें 2005 में बहुत बार हमें ऐसे मौके मिले जब हम बार बार एम्पायर स्टेट जाके गुरु जी के दर्शन किए, लंगर प्रसाद खाया, उनसे उनके साथ टाइम स्पेंड किया, उनके पास बैठे रहे, उनके हाथों को पकड़ा, उनके चरणों को चूमा, उनके चरणों पकड़े। मतलब ऐसे ऐसे लाड गुरु जी ने हमें लड़ाने के लिए मौका दिया। एक भोला बालक जैसे होता है ना, गुरु जी वैसे बैठे होते थे। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਪਾਵਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, जल जाओगे। संगत जी गुरु जी ये एक परमात्मा ही ऐसा रूप धार के आ सकता है जो जन्मों जन्मों से हमारी आत्माओं को जानता था वो, और हर जन्म में वो हमारे साथ थे। गुरु जी कहते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ जी गुरु जी कहते ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ही नहीं। मैंने बोला गुरु जी हम क्या मंत्र करें, क्या पाठ करें गुरु जी। ਲੈ गुरु जी कहते ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾਈ ਦੀ ਹੈ। आई डू फॉर यू, आई डू फॉर यू, दैट इज वाई यू आर विद मी। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ऑनेस्ट ऑनेस्ट बन जाओ, बंदे बन जाओ। शुक्राना गुरु जी, आपने बंदा हमें बनाया। गुरु जी के दरबार में आने के बाद संगत जी लाइफ इतनी पीसफुल हो जाती है। एक एक ऐसे ब्लिस, आत्मिक ब्लिस, जो स्पिरिचुअल ब्लिस मिलना शुरू हो जाता है और उस आनंद में हम डूबना शुरू हो जाते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन, इनर ट्रांसफॉर्मेशन गुरु जी हमारे जीवन में लाना शुरू कर देते हैं, और जिससे हमारी सारी चीजें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती हैं। ये गुरुजी एक परमात्मा ही जान सकता है कि हमें किस रास्ते पे उन्होंने चलाना है। कि हमें कहीं अभी भी गुरुजी बोलते थे कई बार, जाओ ए दान करके आओ, जाओ ए करके आओ। गुरुजी कहते जब तक तुम्हारी सारी ये दक्षिणा दान देनी, तुम्हारी यात्राएं जब तक खत्म नहीं हो जाती है ना, तुम वो करते रहोगे, नहीं तो तुम्हें कई जन्म लेने पड़ेंगे इन चीजों को पूरा करने के लिए। शुक्राना गुरु जी, आपने हमें इस बात का भी एहसास कराया कि जो करना है, जो करना है वो अभी कर लेना चाहिए। सो 2005 में मेरी सिस्टर 2004 में कनाडा से आई, जिसको गुरु जी ने कनेक्शन आंटी नाम दिया था। वो 22 साल के बाद में कनाडा से इंडिया आई थी, और वो ये सोच के आई थी कि मैं नामदान लूंगी, ब्यास जाऊंगी, फिर मैं जयपुर घूमने जाऊंगी। और यही उसका मिशन था, क्योंकि उसको लग रहा था कि जिसके पास गुरु नहीं होता उसका कल्याण नहीं हो सकता है। तो वो एम्पायर स्टेट में थी, तो 5 दिन तो ऐसे निकल गए। वो देखती थी कैसा दरबार है। हमने तो बचपन में सुना है कि वो बुक पढ़ते हैं, पोथी है, फिर उसकी व्याख्या होती है। यहाँ तो कुछ ऐसा ही नहीं होता। यहाँ पे शब्द चलते हैं, सारी संगत चुपचाप बैठी रहती है, फिर लंगर प्रसाद होता है, उसके आज्ञा होती है, फिर चली जाती है। उसके बाद में पंजाबी सॉन्ग्स लगते हैं, जैजी बी के भी लगता था।
तो उसको समझ नहीं आया, तो उसने वो सतनाम वाहेगुरु करती थी जाप। तो उसने अपने दिल में प्रार्थना की, गुरु जी आप मेरे को बताओ आप हो कौन, मेरे को बताओ, मेरे को एहसास तो कराओ ना। तो गुरुजी ने उनको दर्शन दिए गुरु नानक देव जी के रूप में। संगत जी, गुरुजी कहते थे कि तुम जिसको मानते हो मानो, राम जी को मानते हो, कृष्ण भगवान को, साईं राम को, माता रानी को, किसी को भी मानते हो तुम, बाबा बालकनाथ को, तुम उसको मानते जाओ। और मेरे पास तो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स हैं। मेरी दरबार में कोई भी आएगा ना, उसको तो ब्लेसिंग्स मिलनी मिलनी है। चाहे कोई चोर डाकू भी ना आ जाए, मैं तो उन्हें भी ब्लेस करना है, उसका भी कल्याण करना है। तो संगत जी 2005 में गुरुजी ने हमें रख लिया वहां पे, एक बार नहीं जाना, तुझे 4 दिन संगत अटेंड करनी है। तो हम बड़े परेशान हो गए संगत जी, कोई कपड़े भी नहीं लेके गए थे हम। तो गुरुजी ने 10 मिनट्स दिए, सोच लो चल जाना है कि रुकना है। ना माया मिली ना राम। तो हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि क्या करें। तो डिसाइड किया रुक जाएंगे। गुरुजी बहुत खुश हुए संगत जी। गुरुजी की आंखों में जो खुशी की चमक थी ना, वो आज तक नहीं भूली जा सकती। गुरुजी एकदम खड़े हो गए कि अच्छा चलो ਤੁਹਾਡਾ ना बंदोबस्त करना मैं, ठीक है। तो गुरुजी ने अर्जुन अंकल को बोला, जो गुरुजी के चोले वगैरह सेट करके लाते थे ड्राइविंग करा के, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, सत्संग सुनाई, नाले ना दे वट कर छड्डी। तो संगत जी हमें पता नहीं लगा वट कर छड्डी। सो गुरु जी को तो पता ही था कि कैसे करवानी है सेवा। अब संगत जी हमारे पास तो कपड़े 2 ही थे, बस एक पहन गए थे, एक हम ले गए थे, मई का महीना था। और जब हम शाम को पहुंचे, थर्सडे तो वहीं हमने लंगर प्रसाद खा के साथ में चले गए, फ्राइडे हम संगत में आए। तो हमें तो लगा अरे हम तो कहाँ आ गए। सो हमें ये इतना एम्बेरसमेंट हुआ कि संगत इतनी खूबसूरत बन के बैठी है और हम क्या है। तो एनी हाउ गुरु जी को पता था कि ऐसा ही होना था। हमने एक सूट पहनना, हमने धोना, नेक्स्ट डे वही पहन लेना। सो हमने फ्राइडे को अपनी ब्रीफ केस ले आए रख के, हम सैटरडे को भी ले आए रख के, शायद गुरु जी भेज दें। तो सैटरडे को गुरु जी ने बोला कि कल आओगे ना अपना टैची ले आई, रोज चुक के ले आंदे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ संडे भेज दांगे। तो संगत जी गुरु जी उस समय प्लान करते थे, गुरु जी की प्लानिंग होती थी कौन संगत किसके साथ बैठेगी। तो गुरु जी ने हमें बिठाया नरेंद्र ढांड अंकल के साथ में, जाओ उधर बैठ जाओ। हमें उस समय कोई नहीं पता होता था कि कौन सी संगत, तो क्या नाम है, कहाँ पे रहती है, ये सब गुरु जी की प्लानिंग होती थी। हमें तो ये लॉक जब ये कोरोना के समय पता लगा कि ये तो संगत यहाँ बैठी होती थी, ये भी बैठी होती थी, हम तो वी वर नॉट अलाउड टू सोशलाइज, हम बात नहीं कर सकते थे। जब गुरु जी का शब्द लगते थे पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, और सारी सबकी नजरें गुरु जी के ऊपर होती थी। उन्होंने बिठा दिए, वो हमें संडे को लेके गए, चंडीगढ़ लेके आए, बहुत सत्संग शेयर किए उन्होंने, बहुत ही सत्संग। सत्संग सुन सुन के एक ऐसा अनुभव होने लगा कि अरे गुरु जी तो परमा, वो तो सब जानते हैं, ऐसे कौन सा गुरु है जो सब कुछ जान सकता है, आने वाली बात को भी जान सकता है। जो हमने कर्म किए छुप छुप के, वो तो पब्लिकली गुरु जी बोल देते थे ऐसा कीता। और संगत जी बोलती थी गुरु जी प्लीज मेरी फाइल ना खोल लियो सारी संगत के सामने। तो गुरु जी कहते बंदा बन जा फिर। तो संगत जी 2005 में, उसके बाद में गुरु मेरी सिस्टर हमें मिलने आई चंडीगढ़ में। गुरु जी ने उस दिन उसका नाम रख दिया कनेक्शन आंटी, मैं एनु कनेक्शन दे दिता। तो जब मिलने आई तो गुरु जी ने अपने एक जोड़े हमको ब्लेस करके भेजे, जा अपनी भैन नु दे दे। वो कहेगी मैनू नहीं दिते, सारे नु दे दिते। सो गुरु जी ने हम सब बहन भाइयों को, गुरु जी ने अपने चरणों के जोड़े ब्लेस करके दिए हुए हैं। और सारे ब्रदर सिस्टर मेरे इस समय कनाडा में सेटल्ड हैं, बहुत साल पहले गए हुए थे। जब वो लेके आई तो मैं तो बड़ी खुश। गुरुजी टोल्ड ए मेरा टेलीफोन है,
संगत जी, सचमुच गुरु जी का टेलीफोन है वो, हमें तो बाद में रियलाइज हुआ। हम आज दिन वहां पे रुक के उसके बाद वापस आए। सो 2006 में हमारा एम्पायर स्टेट में जाना तभी होता संगत जी, जब कोई सिस्टर कनाडा से आती थी या कोई जाती थी, हम उसको मिलने जाते थे, हम उसको बाय बाय करने जाते थे। सो 2005 में सिस्टर मेरी यही कनेक्शन आंटी वहीं पे थी, गुरुजी ने बोला अपनी भैन नु सद ले, बुला ले अनु। सो संगत जी मैं अकेली गई क्योंकि करण चौहान नहीं जा पाए, मेरी मदर इन लॉ वहां पे थी। तो उन्होंने बोला कि तू जा, मैं माता जी को देखता हूँ। सो मैं आई एम्पायर स्टेट। गुरुजी ने, उसमें छोटा बेटा मॉरेल शेल्टन में जॉब करता था, पेस्ट्री शेफ। गुरुजी ने उसको बोला कि तू ना अपनी मां नु सवेरे छड़ के जाया कर, ਜਾਂਦਾ है तो राती ले जाया कर। तो संगत जी गुरु जी ने जैसे बोला, मैं 8:30 बजे 9 बजे एम्पायर स्टेट पहुंच जाती थी सवेरे। और गुरु जी अपने कमरे में होते थे उस समय। गुरु जी थोड़ा सा दरवाजा खोल के देख लेते थे, झांक के कि आ गई हूँ। और गुरु जी अम्मा जी को हुक्म देते थे, उन्होंने क्या मादी कोल बैठेगी जाके, ध्यान लगाए। तो मैं आंख बंद करके उधर बैठ जाती थी। संगत जी गुरु जी ने हमें उस समय इतने लाड लड़ाए, गुरु जी ने हम दोनों बहनों को। हमें बोला एक बार गुरु जी ने, चलो जाओ। उसमें जोशी आंटी अंकल थे और सानी आंटी अंकल थे और आंटी थे, लंगर सेवा बड़े मंदिर जाते थे। सो गुरु जी ने बोला इन्हों लेके जाया करो, लंगर सेवा नाल लेके जाओ इन्हों। गुरु जी कहने देख के आओ, दसना नहीं पर किसी ਨੂੰ। संगत जी हमें वो गुरु जी ने मौका दिया है वो कुछ सीखने का जीवन में, कि लंगर प्रसाद बनता कैसे है। सो सब्जियां खरीदी जाती थी, हम बड़े मंदिर पहुंच गए। और मैं ये संगत जी बताना चाहूंगी कि कई बार गुरु जी से पूछा जाता था कि गुरु जी क्या बनेगा आज। तो गुरु जी की गाइडेंस, दाल तो मस्त थी, साथ मूंगी दाल या माँ छोले की दाल छिलके वाली काली, या धुली हुई माँ छोले की दाल होती थी। और सब्जी होती थी आलू वड़ियां, आलू पकौड़े, आलू न्यूट्री। मतलब जिसमें कम से कम एफर्ट्स लगे ना, वो लंगर प्रसाद की तैयारी होती थी, वो लंगर प्रसाद बनता था। और मैं स्वीट डिश में दूध वाली सेवियां, या सूखी सेवियां मीठी, या कोई मिठाई प्रसाद होता था, वो बनता था। सो हमें अलाउड नहीं होता था कि लंगर प्रसाद बन जाए और हम उसको वहां पे ग्रहण कर लें। हम अपना खाना सारी संगत घर से बना के लेके जाती थी कैसरोल में। और लंच ब्रेक होता था, हम सब मिलके लंगर अपने घर से लेके आओ, लंगर प्रसाद खाते थे। माली अंकल और जो काम करने वाले थे, उनको उधर से लंगर प्रसाद जो बन उसमें से दिया जाता था। संगत जी जब हम लंगर प्रसाद तैयार करते थे, मेरी तो ड्यूटी होती थी कि मैं पेड़े बनाऊं रोटियों के, या उनके पर चपाती प्रसाद पे घी लगाऊं। मैं यही करती थी। मेरी सिस्टर बहुत एक्सपर्ट थी सब्जी काटने में। तो शी यूज टू कट अनियंस, आलू वगैरह चीज खट 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 करके काट देती थी वो। और हम बहुत भजन गाते थे बचपन में संगत जी, हमने बहुत भजन गाए हैं। उस समय एंटरटेनमेंट का कोई टीवी वगैरह नहीं होता था, तो कीर्तन होता था बहुत घरों में। हमने सारे भजन गाए बचपन वाले हैं, मालिक तेरे बंदे हम, दर्शन दो घनश्याम नाथ, और भी बहुत माता रानी के। सो इतना मजा आता था उसमें, रोज भजन चलते थे हमारे, सब इकट्ठे होके हम गाते थे। और 4:30 बजे ये करीब हमारा लंगर प्रसाद तकरीबन बन जाता था। चाय प्रसाद बनती थी, उसके पी के अब सोचते थे अब क्या करें हम। तो डीजे अंकल होते थे उस समय, तो कैसेट प्लेयर होते थे। डीजे अंकल को हमने एक दिन बोला, अंकल आप ना कैसेट लगा दो ना डांस करने वाली। तो कहते क्यों। हमने बोला हमने डांस करना है। तो वो डीजे अंकल ने, रजिंदर अंकल वैसे नाम था पर सब उनको डीजे अंकल बोलते थे। उन्हें छोटा सा कैसेट प्लेयर होता था, वो बाहर लग के लगा देते थे, हम डांस करते थे। आंटी भी कर लेते कभी कभी, और माली के बच्चे आ जाते थे। सो थर्सडे हमने ऐसे किया, फ्राइडे भी हमने ऐसे किया, हमने रूटीन सा बना लिया ऐसे। तो हमें नहीं पता था कि हम क्यों ऐसे कर रहे हैं, बस एंजॉय करते थे। गुरुजी तो हमेशा बोलते एंजॉय करो,
मैं साधु बनाने नहीं आया। एंजॉय, हर हर चीज एंजॉय करो, पिक्चर भी देखो, अच्छा खाना खाओ, अच्छी गड्डियां च घूमो, सोने घरा च रहो, सोने सोने कपड़े पाओ, एंजॉय द लाइफ। ऑलवेज थिंक यू आर ए विजिटर ऑन दिस प्लेनेट। ये डायलॉग गुरु जी बोल देते थे कई बार। सो जब जब सैटरडे को हमने संगत जी हमने कोई डांस नहीं किया, क्योंकि हमें लगा कि हम तो बेवकूफ से हैं, पता नहीं क्या सोचेंगे बाकी लोग, ये दोनों बहनें क्या करती हैं। जब संडे को हम जाने लगे लंगर प्रसाद बनाने के लिए, तो गुरुजी कहते की कर दिया दोनों बहना उधर लंगर प्रसाद बना के। हमने कोई जवाब नहीं दिया, तो गुरुजी कहते दसो। सो मेरी सिस्टर ने बोला गुरुजी हम ना डांस करते हैं। डांस कर दे हो, कल क्यों नहीं किया है, कल क्यों नहीं किया डांस। हमें नहीं समझ आया। कहते ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਨਾ डांस ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ है, जन्मा जन्मा ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ है। संग जी फिर तो हमें तो ना लाइसेंस मिल गया। हमने संडे तो बहुत डांस किया, बहुत डांस किया उधर। और गुरुजी ने ना उस समय लंगर प्रसाद बनाने से जाने से पहले हमने चाय प्रसाद ली, तो मैंने बोला गुरुजी, मतलब कैजुअल बात होती थी गुरुजी से, संगत जी ऐसा गुरुजी गुरु कोई हो नहीं सकता इस धरती पे कि तुम उसके पास बैठे रहो बस, उनको देखते रहो। और गुरुजी भी स्माइल पास करते रहते थे। मैंने कहा गुरुजी मेरे को तो गाल ब्लैडर स्टोन है 2.5 mm का, बड़ा अटैक होता है गुरुजी, मैं क्या करूं। तो गुरुजी कहते तू सर्जरी करा ले, ਕੱਢ ਛੱਡ ਪਿੱਤਾ पत्थरां दा भरिया की करना रखे। तो मैं चुप हो गई। गुरुजी कहते चल जा, गिलास चाय वाले रसोई च रखया। मैं किचन में गिलास रखने के लिए गई, और वहां पे जो सीढ़ियां हैं किचन में, पुरानी संगत को पता है, एक मेरे मत्थे में जोर की टक्कर लगी और एक मोटा सा ना गोला बन गया वहां पे। सो मैं जब गुरुजी के पास अंदर आई, गुरुजी कहते चल तेरा पित्ता ब्लेस करता, नो स्टोन, जा टेस्ट करा ले जाके, इधर भी टेस्ट करा ले। संगत जी जब मैं मेरे को बाद में समझ आई, जब मैं चाय प्रसाद के गिलास रखने गई, तो गुरुजी की जो आईज में है ना एक रेज निकलती है, लेजर रेज, वो अभी भी निकलती है संगत जी। अभी भी लोगों को ब्लू रेज दिखाई देती है। तो गुरुजी ने मेरी सर्जरी कर दी देख के मेरी बैक में, बस इट टुक सेकंड्स ओनली फॉर गुरुजी, वो मेरा क्योर हो गया। तो जब मैं वापस आई चंडी मंदिर, मैंने कुमान हॉस्पिटल में जब टेस्ट कराया, तो डॉक्टर was सरप्राइज्ड, कहते किधर गया स्टोन। आई एम सरप्राइज्ड। मैंने उसको बोला भी हमारे गुरुजी है ना, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। बोले ऐसे नहीं हो सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। सो संगत जी गुरुजी की साइंस तब शुरू होती है जब डॉक्टर्स की साइंस फेल हो जाती है। गुरुजी इज ऑल इन वन। सभी, हर एक देवी देवता, हर एक रूप में गुरुजी का अंदर समाया हुआ, हर एक रूप गुरुजी। उसके बाद गुरुजी सेकंड, फिर नेक्स्ट वीक आया, हमें फिर मंडे आया। तो गुरुजी ने बोला एक संगत को हाँ उससे जाने से पहले, लंगर प्रसाद बनाने से पहले, तो गुरुजी मेरी सिस्टर को ऐसे ही पाया तू। गुरुजी मैं सूट पाया, देखो चुन्नी भी लाई है। तो वो उसमें ना टाइट से प्लाजो टाइप थे, और नी तक शर्ट्स होती थी, और वो चुन्नी भी होती थी। गुरु जी है सूट हुंदा है? सूट हुंदा सलवार कमीज, चुन्नी है नहीं पाना, कपड़े सवाओ। तो संगत जी गुरु जी का ये आदेश होता था। मैं आज संगत को ही बताना चाहती हूँ कि जब हम गुरु जी की संगत में जाते हैं ना, तो हमें प्रॉपरली ड्रेसअप होना चाहिए। गुरु जी कहते सूट पाओ, जहाँ साड़ी इज आल्सो ओके, दूसरे कपड़े नहीं पाने चाहिए। गुरु जी कहते हैं सोने सोने। हमें गुरु जी की दरबार की मर्यादा को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। संगत जी गुरु जी बोलते हैं सोने सोने कपड़े पाओ, पर नॉट के छोटे छोटे कपड़े पा के आओ। आजकल संगत जी हम देखते हैं कि संगत में अ, उसके बाद थोड़ा सा संगत को अपने आप ध्यान रखना चाहिए कि गुरु जी के दरबार की मर्यादा को हमेशा ध्यान रखो। सूट तो संगत में 2 महीने में 2-3 बार ही तुमको पहनना पड़ेगा। ये दूसरे कपड़े तुम घर में कहीं भी पहन सकते हो। शुक्राना गुरु जी, आपने इस तरीके से सारी संगत को
ये मैसेज दिलवाना चाहते थे कि हमें गुरुजी के दरबार की मर्यादा को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मदर्स को खासकर ध्यान रखना चाहिए कि संगत में जब अपने बच्चों को, बेटियों को लेके जा रहे हैं तो कैसे ड्रेसअप होके जा रहे हैं। उसके बाद में जब मंडे आया, हमें गुरुजी ने भेजा किसी के साथ में कि जाओ इनको पापड़ी, टिक्की, भल्ले खिला के लेके आओ, शॉपिंग करा कर लेके आओ। तो हमें गुरुजी ने गायत्री अंकल के साथ, आंटी के साथ भेजा। हमने बहुत एंजॉय किया, कपड़े सिलवाए मेरी सिस्टर ने। उसके बाद में 2006 आ गया, बड़े चक्कर लगे। 2006 में मेरी सिस्टर कनाडा से आई 25 मार्च को, और एक मेरी सिस्टर ने जाना था 27 मार्च को बैक टू कनाडा। तो हम गुरुजी के पास गए हुए थे उनको बाय बाय बोलने के लिए और एक सिस्टर को मिलने के लिए। मैं बीच में थोड़ा बताना भूल गई, सॉरी संगत जी। जब मैं गई हुई थी वहां पे अकेली, तो थर्सडे का दिन था। गुरुजी ने बोला अंकल नु सद लो, अंकल नु बुलाओ। तो मैंने फोन किया, गुरुजी बोल रहे हैं आप आ जाओ, गुरुजी याद कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला मैं माता जी को छोड़ के नहीं आ सकता भाई, कैसे आऊं। मैंने बोला गुरुजी ऐसे ऐसे बात है। गुरुजी कहने चलो। तो संगत जी, हमें नहीं पता था कि गुरुजी ने उस दिन हमें डिवाइन प्रसाद खिलाना है, ये तो गुरुजी को पता था। सो जब संगत खत्म हो गई तो उस समय मुश्किल से 10 संगत के लोग बचे होंगे, दो हम थे। बाकी RD सिटी के जो जिन्होंने बिल्डर थे, बनाई थी, वो थे, उनकी बेटी थी, दो तीन संगत और थी। तो गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान थे और सडनली इतना पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। अजीब सा माहौल था, मैंने समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है, अचानक इतनी शांति। सो सडनली गुरुजी का फेस एकदम एकदम पिंक रेड हो गया, और गुरुजी ने एक हाथ अपना अपने गर्दन के पीछे रखा हुआ था, और गुरुजी ने आगे वो हाथ लेके आए। तो उसमें से एक छोटा सा हमें एक लड्डू सा दिखा, और गुरु ने जैसे अपना हाथ खोला वो इतना बड़ा साइज का बन गया, और गुरुजी के हाथ में वो पूरा लड्डू समा गया। संगत जी, गुरुजी की बॉडी फ्लेक्सिबल थी। ये शायद बहुत सारी संगत को पता भी होगा कि गुरुजी के चरण जो जोड़े होते थे वो 6, वो 7, 8, 9, 10 भी आ जाते थे। गुरुजी अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेते थे ताकि संगत खुश हो जाए, जो भी जोड़े गुरुजी के लेके आए हैं। ऐसे गुरुजी हाथ भी अपने स्ट्रेच कर लेते थे कि गुरुजी इतना इतना प्रसाद हमें देते थे। गुरुजी का एक हाथ होता तो हम दो हाथ में भी नहीं उसको पकड़ सकते थे। हमें गुरुजी ने वो प्रसाद जब दिखाया, इतनी फ्रेग्रेंस होगी रोज वाली। तो गुरुजी ने उनको बोला, अंकल को, वर्मा अंकल तू बैठ जा। वो बैठ नहीं सकते थे। तो उनकी डॉटर ने बोला गुरुजी कांट सिट, उन्हें सिट करेगा, आज सिट करेगा। सो वो बैठ गए किस तरह से, ही क्राइड, बहुत रोए, बहुत रोए वो। और गुरुजी ने वो लड्डू प्रसाद उनके हाथ में रखा और अपना हाथ उनके हाथ के नीचे रखा। सो उसके बाद में गुरुजी ने हमको अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा प्रसाद तोड़ के दिया हमारे हाथ में। और वो संगत जी, वो प्रसाद हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ना तो बूंदी थी, ना वो आलू आटे की पजीरी थी, ना वो खोया था। वो क्या चीज थी, इतनी फ्रेग्रेंस थी। और जैसे हमने उस प्रसाद को, डिवाइन प्रसाद को हमने अपनी टंग पे रखा, तो पूरी बॉडी में एकदम करंट आ गया। जैसे जैसे वो अंदर गया हमारी बॉडी के प्रसाद, मतलब पूरी बॉडी हमारी कांप गई। और हमें ये लगा कि गुरुजी ने शायद हमारे आज जो कुंडलनी के चक्कर हैं, वो गुरुजी ने हमें डिवाइन प्रसाद खिला के वो खोल दिए हैं। और सच, और हुआ भी ऐसे संगत जी। उसके बाद में जब मैं 2006 की बात कर रही थी, 3:30 बज गए हमें, गुरुजी ने हमें आज्ञा ही नहीं दी। तो गुरुजी 3:30 बजे बोलते हैं सवेरे, चलो भाई चलो चलो ਵੱਡੇ मंदिर सैर करन चलिए हैं, ਆਪਾਂ शुगर नहीं ठीक करनी। तो उस समय करण चौहान को शुगर थी। आदेश दिए गए 20 परांठे बनाओ, 20 परांठे बनाए गए किचन में। तो हम चल पड़े। तो उस समय हम बेटे की इंडिका कार लेके आए हुए थे।
हम उस पे बैठे तो करण चौहान को उस समय कैटरेक्ट की बहुत प्रॉब्लम थी, ड्राइव नहीं कर सकते थे वो। तो मैंने बोला गुरुजी ये नहीं गाड़ी चला सकते। तो गुरुजी कहते हैं। तो फिर मेरी सिस्टर का देवर आया हुआ था जलंधर से, कहने तू पुलिस जाएगा। हाँ जी गुरुजी। अच्छा, तू मेरी गड्डी नहीं चलानी, तू ऐना दी चला ले। सो गुरुजी वो इंडिका उसने चलाई, उसमें हम, मैं, करण चौहान, मेरी सिस्टर और उसका हस्बैंड, हम 5 जने इंडिका में बैठे। गुरुजी अपनी गाड़ी में बैठे, शेखर सुधा आंटी ने ड्राइव किया, गुरुजी बैठे। सो हम चल पड़े 3 गाड़ी में, एक में गौरव और छोटू, उसमें लंगर प्रसाद रखा। हम पहुंच गए और गुरुजी ने हमें संगत जी जो ब्यास डेरे का नंबर 1 गेट है वहां हमें उतार दिया। बोले चलो सैर करो। सो सैंडल पहने हुए थे, अब ये थोड़ी पता था कि ऐसे होगा, और बुड़ 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 करके जा रहे हैं। मैं तो सैंडल पहन लिए, गुरुजी आपने बताना था ऐसे करना था। खैर हम, अब गुरुजी तो उड़ उड़ के जा रहे हैं और हम तो गुरुजी को कैचअप नहीं कर सके, हम दौड़ के पहुंचते फिर गुरुजी आगे पहुंच जाते। सो उस समय कर्नल चौहान ने गुरुजी से बहुत सारी बातें की, पूछा, बहुत क्वेश्चंस पूछे। गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप बताओ कि जब महापुरुष के शरण में कोई आ जाता है तो उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं, सारे माफ हो जाते हैं गुनाह। गुरुजी कहते नहीं, सच्चा गुरु होएगा ना, ਉਹ 90% ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, 10% ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ 90% ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ नहीं है जो ऐ कर सकता है। फिर गुरु जी ने बोला, फिर बोला करण चौहान ने, गुरु जी बोलते अमृत वेले होता है, फिर जागो तुम, फिर समाधि लगाओ। गुरु जी कहते ना, अमृत वेला कोई नहीं ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਰਨੀ ਹੈ। मैं डिसाइड करदा किने किस तरह जाप करना, मंत्र करना है, पाठ करना है, ਕਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਏਦਾਂ ਉਧਰ ਮਨ ਭਟਕੇਗਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ थैंक्स कर दो, मैं तो उदय च खुश हाँ। शुक्राना गुरु जी आपने इतनी सारी चीजें हमें बताने के लिए। फिर करण चौहान ने बोला, गुरु जी हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता, लीवर भी। गुरु जी कहते कोई पैनक्रिया कर सकता है। नहीं गुरु जी कहते ਅਸੀਂ कर सकते हैं, ਅਸੀਂ पैनक्रिया भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो संगत जी ऐसे करते करते, दौड़ते दौड़ते हम, वो हमारा सफर, हम बड़े मंदिर पहुंच गए। आज जब हम बड़े मंदिर पहुंचे, गेट दिखा, ऊपर शिवलिंग देखा हमने, तो गुरुजी ने बताया देखो ये ना जितने 12 ज्योतिर्लिंग है ना धरती पे, मैंने 13वां बना दिया है। 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति मैंने इस 13वें में डाल दी है। तुम्हें कहीं यात्रा करने की जरूरत नहीं है, सारी ब्लेसिंग्स, सारी यात्राएं, तुम जैसे बड़े मंदिर में एंटर करोगे, मेरी सारी ब्लेसिंग्स, महादेव की सारी ब्लेसिंग्स यहीं तुम्हें मिल जाएगी। किते जान दी लोड़ नहीं है, भटकन दी लोड़ नहीं है, तुम्हारी तलाश खत्म। सो शुक्राना गुरु जी आपने इन इन बड़ी बड़ी चीजों को हमें इतने आसान तरीके से समझाया। सो गुरु जी हमें अंदर ले गए। गुरु जी ने सबसे पहले अपनी वो छोटी सी कुटिया सी दिखाई, ये मेरी कुटिया है ध्यान की जगह। फिर गुरु जी ने हमें दिखाया नीचे रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, कहते हैं देखो गड्डी रिवर्स नहीं करनी पैंदी, इधर उतरो प्लेटफॉर्म घूम जाता है। तो फिर उसके बाद हम सीढ़ियों से ऊपर गए और गुरुजी का उस समय रूम होता था, अब तो बहुत चेंजेस हो गई हैं। सो गुरुजी का वाइट सोफा लग था। संगत जी उस दिन गुरुजी ने रेड शर्ट, वाइट ट्राउजर और रेड एंड वाइट स्पोर्ट शूज पहने हुए, तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। गुरुजी तो वो है शाही, शाही गुरुजी। ऐसी संगत भी गुरुजी की ऐसी है, कितनी खूबसूरत तैयार होते थे गुरुजी, देखते रह जाते थे हम तो संगत जी। और जब गुरुजी अपने रूम से चोला पहन के निकलते थे, और जब गुरुजी किचन के बाहर साइड बोर्ड के ऊपर गुरुजी
बैठे होते थे 7 बजे से पहले। और जब 7 बजे एम्पायर स्टेट का दरवाजा खुलता था, हम अंदर आते थे, तो ऐसा लगता था कि एक कैसे इतना गुरुजी चौकड़ी लगा के उस साइड बोर्ड के ऊपर बैठ सकते हैं। कोई नहीं बैठ सकता। मैं तो अब जब भी जाती हूँ, मैं तो पहले उसको ही देखती हूँ जाके कि गुरुजी इतनी देर बैठते कैसे थे। कभी अपनी लेग्स लटका लेते थे, नहीं तो ज्यादातर टाइम गुरुजी चौकड़ी मार के बैठे होते थे। वो दिखाया गुरुजी ने। गुरुजी ने बोला चलो भी ले आओ, प्रसाद लेके आओ, परांठा प्रसाद। सो हमें दो दो परांठे दिए गए, अचार आम का दिया गया, चाय प्रसाद दिया, और उसके बाद हमें दिया लस्सी प्रसाद दिया जो गुरुजी के गांव से आई हुई थी। हमने सब खा लिया। फिर गुरुजी ने बोला अभी लड्डू लेके आओ। तो उठी से पूछा लड्डू प्रसाद कोई, कहते गुरुजी लड्डू तो नहीं है, कोई पेप्सी कोई कोका कोला कुछ तो होएगा। हाँ जी गुरुजी पेप्सी है। तो गुरुजी अपने जोड़े खोल के वहां पे, और गुरुजी चले गए किचन में हमारे लिए पेप्सी डलवाने के लिए। हमने क्या किया, हमें कुछ नहीं समझ आया था कि हम क्या करें। हमने गुरुजी के जोड़े उठाए, सबने अपने, किसी ने सिर पे उनको मरा, मेरा दिमाग ठीक हो जाए, मेरे गोडे दर्द थे, मेरे गोडे। हमने पासिंग द पार्सल बना लिया गुरुजी के जोड़ों से, और हम खूब हंस भी रहे हैं, और गुरुजी हमें किचन में से देख देख के स्माइल कर रहे हैं। तो फटाफट हमने एक एक ना पूरा चक्कर लगा दिया। गुरुजी के जोड़े पकड़ पकड़ के, किसी ने कमर पे मारा, किसी ने मोढे पे मारा, तो फटाफट रख दी जैसे गुरुजी आए। तो गुरुजी आते ही बोले होगी चार प्रसाद हो गया, पेप्सी खत्म, चलो पिक्चर खत्म, चलो चलो अपने घर। सो विद इन सेकेंड्स हमें गुरुजी ने बोला चलो, हम सब बाहर आ गए संगत जी। हम जैसे ही बाहर आए, तो जहाँ पे अभी गुरुजी की समाधि बनी हुई है, वहां पे पूरा बहुत सुंदर लॉन होता था, और वहां पे गुरुजी खड़े हो गए। गुरुजी कहते जिधरों आए उधरों जाओ। सो हमें समझ नहीं आई कि हम तो गुड़गांव से आए हुए थे, और मेरी सिस्टर उन्होंने तो एम्पायर स्टेट जाना था। तो हम उनको साथ ले गए थे, हमने उनको अपने साथ ही बिठा लिया। गुरुजी उस समय मेरे को मौका मिला गुरुजी के सामने खड़े होने का। मैं सोचूं गुरुजी को हक कर लेती हूँ, मैं गुरुजी को ना पकड़ लेती हूँ, जोर से जप्फी पा लेती हूँ मैंने। कि मैंने गुरुजी के बाजू पकड़ के एक किस की, मैं थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। तो गुरुजी की प्लानिंग होती है संगत जी हर पल की, कि सब इधर उधर हो गए। अब मेरे को गुरुजी ने मौका दिया कि शायद गुरुजी मेरे को लाड लड़ाने का छोटा सा एक कुछ मौका दे देंगे। सो हम संगत जी बैठ गए उसके अंदर, अपने अपने बैठ के पहुंचे। तो जैसे हम पूरा छतरपुर रोड हमने क्रॉस कर लिया, संगत जी गुरुजी को पता था कि क्या होने वाला है। ये उनकी एडवांस प्लानिंग थी। ये हम आज तक नहीं समझ पाते हैं, पर ये प्रैक्टिकल होता है। अब धीरे धीरे सब संगत को समझ आने लगा है कि जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है, सब गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से हो रहा है। सो हमने पूरा वो छतरपुर मंदिर वाला क्रॉस कर लिया। फिर हमने लेफ्ट टर्न ले लिया एम्परायर स्टेट जाने के लिए। तो उसको, संजय जो ड्राइव कर रहा था, उसको सडनली नींद आ गई। नींद आ गई और हमारी गाड़ी चढ़ गई डिवाइडर के ऊपर और उलट गई। एक बहुत जोर से आवाज है, उलट गई, और टायर ऊपर और छत नीचे। तो हम लोग सब ऐसे लग रहा था कि हम सब लोग सोए हुए थे शायद। गुरुजी ने हमने ना हिप्नोटाइज करके ही बिठाया हुआ था। और जैसे मेरी आंख खुली, पहले मेरे को ऐसे लगा कि जैसे कोई चीज सरकती हुई जाती है। मैंने देखा कि डैशबोर्ड की लाइट जमीन में कैसे आ गई। ओ, लगा ये तो गड़बड़ हो गई है कुछ। तो कर्ण चौहान को भी लगा कुछ गड़बड़ होगी। अब आर्मी वाले शूज मोटे से पहन रखे थे, उन्होंने शीशा तोड़ा लेफ्ट साइड वाला, वो क्रॉस करके बाहर निकले। सब बोला निकलो निकलो एक्सीडेंट हो गया। और उसको संजय को उठाया, उठ भाई उठ एक्सीडेंट हो गया। संगत जी हम क्रॉल करके निकले। और उस तब गौरव को आवाज आई थी, उसने बोला गुरुजी को, गुरुजी कुछ हो गया, लगता कोई गड़बड़ हो गई है। तो गुरुजी आए, गुरुजी ने गाड़ी घुमाई, और गुरुजी वापस चले गए एम्पायर स्टेट में। लोग इकट्ठे हो गए। इस समय तकरीबन 6 बजे का टाइम होएगा, मार्च का महीना था, धुंधला सा था। तो सब लोग इकट्ठे हो गए कि पर्स संभालो, अपने मोबाइल संभालो, कोई ज्वेलरी ना गिर गई हो, देखो जी बाहर
तो हमें क्रॉस करके एक पेड़ था वहां पे, पुलिया को भी बिठा दिया हमें, और हम बैठे वहां पे। पुलिस भी आ गई और उन्होंने गाड़ी किस तरह से सीधी क्रेन, ये 10 मिनट में सब कुछ हो गया। गाड़ी भी आ गई, गाड़ी सीधी भी कर ली क्रेन से। और हम एम्पायर स्टेट वहां पे पहुंच गए गौरव के साथ में। पहुंचे तो गुरुजी वहां बैठे हुए थे, और गुरुजी ने 5 गिलास के अंदर दूध प्रसाद बना के रखा हुआ था, हल्दी वाला, गरम गरम दूध, घी वाला, घी डाल के। और गुरुजी सीढ़ियों के पास जो ओपन जगह वहां बैठे हुए थे। गुरुजी कहते चलो पहले दूध प्रसाद लो। हमने पी लिया। चलो लेट बिस्तर लगवा दिए गुरुजी ने अपने गद्दी के साइड में, आराम करो चलो। फिर कहते बहुत ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤਾਂ बहुत ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ, चलो शुक्राना है बच गए। सो गुरु जी को पता था कि आज ये सारे परिवार खत्म हो जाएंगे एक्सीडेंट में। जो गुरु जी के चरणों की जो धूली थी वो हमने सबने अपने शरीर में लगाई थी, सिर में, कंधों पे, अपने गोडों पे, अपने माथे पे। तो गुरु जी ने वो हमारा एक तरह से सुरक्षा कवच बना दिया था। गुरु जी अपने रूम में गए। गुरु जी ने बहुत लड़ाई की यमराज से, ऊंची ऊंची आवाज में, तू आया किद्दां, तू उधर पहुंचिया किद्दां, तू मेरे भगतां नु लैन आया किद्दां, मतलब बहुत ऊंची ऊंची आवाज में गुरु जी ने उनसे लड़ाई की। ये सत्संग पहले भी और संगत के साथ भी हुए हुए हैं कि गुरु जी ने कैसे यमराज से अपने दरबार में संगत के प्राण बचाए। सो सेम हमारे साथ भी हुआ ऐसे ही। उसके बाद में हम लेटे वहां पे, आराम करिए, तकिए लग गए, कंबल भी आगे लेटे। 10-15 मिनट के बाद में गुरुजी कहते चलो चलो अपनी अपनी जगह। सो वी वेंट बैक, हम वापस आ गए। तो फिर गुरुजी ने मेरे को एक बार ऐसे ही मौका दिया, अकेले गुरुजी सामने थे। सब गुरुजी ने सबको भेज दिया, उधर जा इधर जा। गुरुजी अपने साइड बोर्ड के बाहर खड़े हुए थे, और गुरुजी ने, मैं गुरुजी के सामने थी, मेरी टांगे कांपनी शुरू हो गई। मतलब एक सर्मेंटाइन एनर्जी मेरे निकली और मेरे गला चोक हो गया। मैं सोचा कि मैं अब गिरने वाली हूँ, शायद मेरा एंड होने वाला है। तो मैंने, गुरुजी सब देख रहे थे कि मेरे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, मेरा दिमाग कैसे चल रहा है। तो मैंने अपने आप को एक ना कंपोज किया बड़ी मुश्किल से। मैं गई गुरुजी के पास थोड़ा सा, मैं सोचूं गुरुजी को पकड़ लूं, गुरुजी के पैरों में ना बस लेट ही जाती हूँ, चरणों में। मैंने बोला गुरुजी मेरे बहन बताओ, मैं क्या पाठ करूं गुरुजी, मैं कैसे ध्यान लगाऊं गुरुजी। गुरुजी कहते तू कुछ नहीं करना, तू शिव पुराण पढ़िया कर, बस यही तेरा पाठ है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी इतनी आसान से तरीके से हमारे जीवन की नैया को पार लगाने का ये तरीका बताया है। ये आपका लख लख शुक्राना है गुरुजी। जब करण चौहान की रिटायरमेंट हुई 2002 में, अंबाला में लास्ट पोस्टिंग थी। सो हमने वहां पे घर खरीद लिया अंबाला सिविल एरिया में, कि यहीं से रिटायर होंगे, यहीं पे सामान रख देंगे, यहीं पे आसान हो जाएगा, हेल्प हो जाएगी सेवादारों की। तो उसके बाद में एक बार ऐसे हुआ पर कि हमारे नोन ऑफिसर्स ईएमई के कहते चलो चौहान सर चलो, हम इन्वेस्ट करके आते हैं, जीरकपुर सुना है बड़ी सस्ती जगह है, वहां पे जाके आते हैं हम, मेरे को इन्वेस्ट करना, मेरे को एक फ्लैट लेना है या प्लॉट। हम गए संगत जी, पूछते पूछते पहुंच गए जी हम उसी जगह में जहाँ गुरु जी ने बोला था, चंडीगढ़ पंचकूला, जो अभी पंचकूला की लाइट्स हैं, जीरकपुर और पंचकूला की लाइट्स हैं, वहां हम पहुंच गए, बल्टाना की लाइट्स। प्रॉपर्टी डीलर ढूंढा हमने भी, बता, तो उसने हमें बताया उधर जाओ उधर। तो वहां पे हम जब, उसने बोला कि ये घर है, उस समय संगत जी सिर्फ 3 घर बने हुए थे, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, इतनी जो जब डेवलप हुआ है, बड़े बड़े खड्डे थे वहां पे। वो हमें ले गया, उसने एक घर दिखाया कि ये घर सेल के लिए है। स्ट्रक्चर था वो सिर्फ वुड वर्क, सिर्फ जुगाड़ लगी थी, लकड़ी सब अंदर पड़ी थी, डुप्लेक्स, वेरी ब्यूटीफुल हाउस। तो जैसे हम अंदर गए, उनको बोला भी तुम ये ले लो, देखो ये घर ठीक है।
बोला नहीं जी, हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमें तो, मेरे को तो घुसते लगा कि बड़ा सुंदर है। करण जौहान भी कहते चलो, पर अब तो हम फंस गए, हमने तो वहां पे खरीद लिया। अब वो सेल होगा तो हम ये खरीद सकते हैं घर। संगत जी वो हमने, या इस घर का हमने बयाना दे दिया थोड़ा सा, और बयाना दे के वो हमारा घर सेल नहीं हुआ। हम रोज अंबाला से आते थे इस घर को रिपेयर कराने के लिए, 6 महीने तक हम आते रहे, एवरी डे। वो हमारा घर बहुत लॉस में सेल हुआ अंबाला वाला। हमने यहाँ पे सेटल हो गए 2002 में, हम वहाँ पे हमने जाके रहना शुरू कर दिया। फिर गुरु जी के पास गए, गुरु जी हमने वहाँ पे शिफ्ट कर लिया। आपने बोला गुरु जी लै, मैं तो पहले किया सीगा, वो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ जगह ठीक होनी है। सो शुक्राना गुरु जी, 15 ईयर्स हम उस घर में रहे। सडनली गुरु जी एक बार बोलने गए पास्ट, वो घर बेच छो, बस बहुत हो गया, तुम वापस तुसी आ जाओ गुड़गांव, इधर आके रहो। सो गुरु जी ने 2000 में बेटे को बोला था, 2004 में, कि कर्नल रिटायर होएगा ना ਉਹਨੂੰ कहना रीएम्प्लॉयमेंट नहीं करनी, ਉਹ ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੇ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕੀ ਆਣਗੇ। संगत जी वो श्रीनगर मिली थी पर नहीं ज्वाइन किया उन्होंने, कि गुरु जी का हुक्म था। और गुरु जी ने एक बार मेडिसिन होम्योपैथी की ड्रेस करके दी कर चौहान को, ए कादे लिए, ए कादे लिए, ले फड़, चल प्रसाद। तो संगत जी वो जो प्रसाद था उसमें से एक दवाई ऐसी भी थी गुरु जी ने दी थी, मतलब जो जो डेथ बेड पे कोई है उसको थोड़ी देर के लिए, उसको थोड़ा कुछ घंटों के लिए जीवन मिल जाए, वो भी दवाई गुरु जी ने दी थी। सो हमारे सामने ऑफिसर थे कर्ण संधू, उनकी वाइफ को बहुत प्रॉब्लम में थी, वो सडनली आए, चौहान यार देख बड़ी तकलीफ है, इनू कोई दो बूंदा पा दे, बेटा आएगा सवेरे 4 बजे, तड़फ रही है, इनू कुछ कर दे, ओदे आन तक ना एदी जान बची रहे। सो हम संगत जी गए, हम 8:30 बजे करीब, मैं और करण दोनों गए। तो वो काफी पेन में थी, मेरे को बड़े गुस्से से बोली वो, तू उस दिन फोन किता जाके अपने गुरु जी की आवाज मैंने सुनाई नहीं है, तू बहुत गलत काम किया। और गुरु जी, जब मैंने उससे फोन पे बात की थी एम्पायर स्टेट में, तो गुरु जी ने बोला था स्पीकर ऑन करो, दी आवाज सुना। तो मेरे को ये नहीं पता था गुरु जी कि गुरु जी की क्या प्लानिंग है। गुरु जी ने पहले ही दवाई दे दी उसके लिए। सो वो दवाई डाली, और तकरीबन 4:30 बजे उनका बेटा आ गया, वो आर्मी में था। और 7:20 पे आंटी बात करते करते बस हमेशा के लिए सो गई। संगत जी वो गुरु जी की जो एडवांस प्लानिंग थी, गुरु जी ने दवाइयां दी थी, वो उन आंटी के लिए ही दी थी। संगत जी गुरु जी किसी का भी जो नाम लेते थे ना, वो नाम किसी रीजन से लेते थे, उसको याद करते थे, मतलब उसका कल्याण करने का टाइम होता था। ऐसे नहीं गुरु जी किसी को कुछ भी बोलते थे। संगत जी जब गुरु जी के शरण में हम आए तो जीवन इतना आसान हो गया, इतना जीवन आसान हो गया। करण चौहान को गाड़ियों का बहुत रिवाज था, बहुत शौक था, तरह तरह की गाड़ियों का। संगत जब गुरु जी के शरण में आते हैं ना, तो गुरु जी हमारे सब शौक पूरे करते हैं, कितने भी महंगे क्यों ना हो। से एक टाइम ऐसा था कि हमारे घर में पुजेरो, हम लैंसर, जिप्सी, डिजायर, चार चार गाड़ियां खड़ी होती थी। और कई बार ऐसा मौका भी मिला हमें कि हम गुरु जी का स्वरूप पजारों में रख के गुरु जी को विराजमान करके संगत में लेके जाते थे। ये तो गुरु जी की लीला थी। शायद गुरु जी इस बहाने हमारे भी शौक पूरे करना चाहते थे। सो 2017 में अचानक करण चौहान को कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, और विद इन आवर्स ही वॉज गॉन। जब वो ऐसा हो गया तो मेंटली रेडी नहीं थे कि ये सब क्या हो गया, कुछ नहीं पता कि
कैसे बैंक से पैसे लाने हैं, बस हुक्म किया जी पैसे घर में आ गए, चेक साइन किया पैसे घर में आ गए, कुछ नहीं पता था। अब पेंशन कैसे लगाई जाए। तो छोटा बेटा पास था, हम गए पता करके कमांड हॉस्पिटल में, एक सेल था वहां पे पेंशन वाला, तो वहां उनको हम मिले। उन्होंने बोला कि ये कागज लेके आना, ये आधार कार्ड चाहिए, ये कागज लेके आओ, एक सर्टिफिकेट लेके आओ, तो पेंशन लगेगी, उसकी बिना पेंशन नहीं लग सकती है। हमने बहुत ढूंढा। इन द मेन टाइम मेरी सिस्टर कनेक्शन और मेरे एक ब्रदर कनाडा से आ गए हेल्प करने के लिए कि दीदी तो बुद्धू राम है, इसको तो कुछ नहीं पता है। तो वो आगे हमने बहुत ढूंढा, वो सर्टिफिकेट संगत जी हमें नहीं मिला। 3-4 दिन लग गए, हमारे सारी अटैचियां देख ली। सो मेरी सिस्टर कनेक्शन सिस्टर गई गुरुजी के जोड़े के पास। गुरुजी ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं लगता है, चुपचाप बैठे हो हैं, दीदी का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, लब के दो, किस तरह काम होएगा। तो संगत जी नेक्स्ट डे हमने, गुरु जी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हर पल इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऐदा करो ऐदा करो। तो वो ब्रीफ केस हमने तो 10 बार उसको खोला होगा संगत जी, हमें वो सर्टिफिकेट नहीं मिला। पर जब हमने ये खोला तो बिल्कुल उसके कवर के अंदर चिपका हुआ था सामने ही, बिल्कुल। ये गुरुजी ने कहाँ से ढूंढ के ला के लगाया। गुरुजी तो सब जानते हैं कहाँ पे क्या चीज पड़ी हुई है, वो उन्होंने ढूंढ के ला दिया। और सरप्राइजिंगली कि नवंबर के महीने में ही पेंशन शुरू हो गई। ये गुरुजी का लख लख शुक्राना है। गुरुजी आप हमारी हर पल कैसे रक्षा करते हो, हमारी कैसे सहायता करते हो। हम कितना भी शुक्राना करें आपका, कितना भी शुक्राना करें वो उतना ही कम है। गुरुजी महाराज आप जानी जान हो, आप सब जानते हो कि कब क्या करना है। तो छोटे बेटे के बारे में बताऊंगी मैं अब। वो मॉरेल शेल्टन में था। गुरुजी ने एक बार संगत लगी हुई थी, उसका मैनेजर भी बैठा हुआ था, उसकी ओनर भी बैठी हुई थी। सो गुरुजी को सडनली पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी ने बोला छੱਡ दे मोरिया, छੱਡ दे, छੱਡ दे हंसकर, छੱਡ दे हंसकर, तेरी तनख्वाह नहीं बधांदे, छੱਡ दे। तो संगत जी वो इतना शौक हुआ, मैं भी वहीं पे थी कि क्या हो गया, गुरुजी को तो मैंने कुछ बताया नहीं है, ये गुरुजी ऐसे क्यों बोल रहे हैं। डर गया वो नेक्स्ट डे, जब वो गया होटल गया, तो उन्होंने बुला लिया। मैनेजर ने, क्या व्हाट द प्रॉब्लम, विकास क्या हो गया भाई, तुमने मेरे को डिस्कस नहीं किया, क्या इशू है। बोला सर मैंने तो गुरुजी से को भी गुरुजी को मानते थे, उनको लगा कि गुरुजी को शिकायत की है शायद इसने। बोला मैंने, सर मैंने तो गुरुजी को कुछ बताया ही नहीं, गुरुजी को तो मेरे से तो बात ही नहीं हुई। तो संगत जी गुरुजी को पता था कि कुछ टसल चल रही है, और वो विकास टेंशन में है थोड़ा सा। और किसी को नहीं पता था, सिर्फ गुरुजी को पता था ये। तो उसने सोच लिया विकास ने, गुरुजी ने बोल दिया छोड़ दे, मैंने छोड़ना है। उसने एप्लीकेशन लिख ली और पहुंच गया कि मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, मेरे गुरु ने बोल दिया मेरे को जॉब नहीं करनी है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तेरे को टेंशन है ना, हम उसका ठीक कर देते हैं। सो गुरुजी उन्होंने जो उनको ट्रबल थी वो उसको निकाल दिया, और बोला अब ठीक है विकास, यू आर कंफर्टेबल, नाउ यू कंटिन्यू। 2 दिन बाद फिर बोला नहीं सर मेरे को नहीं जॉब करनी, रेजिग्नेशन दे के आ गए जी, छोड़ दी जॉब। अच्छा उसके बाद में अब तो होटल से जो घर मिला हुआ था वो भी उसको तो फिर खाली करना पड़ना था। सो गुरुजी ने बोला कि आया गुरुजी, गुरुजी मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। कहते अच्छा उनकी करेगा, गुरुजी बताओ मैं क्या करूं। अच्छा गुरुजी, मतलब एज ए कैजुअली बात होती है गुरुजी से, जैसे एक फादर और बेटे की होती है, एक फ्रेंड की होती है, मतलब कैजुअल। गुरुजी कहते तू इंटरनेट सर्च कर। वो गुरुजी के पास ही बैठा हुआ था, उसने अपने लैपटॉप खोला खोला, सर्च किया, गुरुजी 2 वैकेंसी है, एक तो चेन्नई में आरएनडी और एक गुड़गांव में बैरिस्टा। तो गुरुजी ने 2 मिनट सोचा, तू बैरिस्टा ज्वाइन कर ले। सो उसने बैरिस्टा
ओके कर दिया, इंटरव्यू लाइनअप हुआ तो उसको सिलेक्ट कर लिया। उसको 4 राउंड हुए, उसको सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट कर लिया तो अब ये मतलब जीरो से उसको किचन कंस्ट्रक्शन करनी थी, अप्लायंसेस लेने थे, पूरी पूरा सब कुछ काम जो था उसके ऊपर छोड़ा हुआ था। सब कुछ रेडी हो गया, सप्लाई शुरू हो गई दिल्ली में, जहाँ जहाँ व्यवस्था की, ब्राउनीज की और क्या क्या आइटम्स बनते हैं, सप्लाई शुरू हो गई। और इन बिटवीन उसका जो कनाडा का, उसने कनाडा के लिए पॉइंट सिस्टम से अप्लाई किया हुआ था, वो उन्होंने ईमेल भेजी। तो उसका एड्रेस चेंज हो गया था, उसने जॉब चेंज करने के कारण उनके लेटर आ गया कि योर फाइल इज क्लोज्ड, यू कांट वी कांट फॉलो योर फाइल्स, केस क्लोज्ड। तो जब लेटर आई तो हमने बताया बेटे ऐसे ऐसे बात है। तो इसने लेटर लिखी उनको, भाई तुमने मेरे को ईमेल करनी थी। तो उन्होंने बोला मैं एड्रेस नहीं था। तो इसने बड़ी अच्छी ना एक एप्लीकेशन सी लिखी, कनाडा एम्बेसी में लिखी। और उनका आफ्टर 1 वीक उनका फोन आया एम्बेसी से। दे वर सर्चिंग, हमारे हमारे फोन पे आया कि कहाँ है, वेयर इज विकास, वी वांट टू टॉक टू हिम। हमने सोचा क्या हो गया पता नहीं। तो उन्होंने बताया कनाडा एम्बेसी से बोल रहे हैं, वी वांट टू टॉक टू हिम अर्जेंटली। हमने फटाफट इसको मैसेज दिया, तू बात कर भाई, उसका नंबर दे दिया हमने। तो उन्होंने बोला ये सुनने की बात है, कहते वी आर सो इम्प्रेस्ड, सो प्लीज्ड टू रीड योर एप्लीकेशन टू लेटर एंड वी ग्रांट यू वीजा, नो इंटरव्यू नथिंग, पीआर वीजा विद योर फैमिली। सो संगत जी, ये गुरु जी कर सकते हैं, ये ऐसी चीजें, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना सिर्फ गुरु जी के हाथ में है। सो उस समय उसकी वाइफ रेडी नहीं हुई जाने के लिए कनाडा। और गुरु जी ने इसको बोला, तू विकास तू 6 महीने लगा के आ, तू जाना जरूर है। तो ये 6 महीने कनाडा लगा के आया। उस समय गुरु जी ने टोला छोड़ दिया था, ये 2007 में गया वो, कनाडा गया। और जब गुरु जी ने चूल्हा छोड़ा तो ये तो मतलब कितने दिन तो काम पे ही नहीं जा सका। कि गुरु जी बस होटल जाना ही नहीं संगत जी, बस वहां पे एम्पायर स्टेट आना, सवेरे बाइक पे पहुंचना, बस बैठे रहना गुरु जी के पास में, चाय प्रसाद चल रही है, गप्पे चल रही हैं। गुरु विकास तू जाना, जाना नहीं, नहीं गुरु चल छड़ की करना, चल बैठ जा। इतना गुरु जी ने लाल लड़ाया, बार बार चाय प्रसाद, कभी मिठाई प्रसाद, कभी जूस, संगत जी कभी सैंडविचेस, मतलब ऐसे गुरु जी करते थे। कनाडा गया ये, गुरु जी का हुक्म, इसने हमेशा गुरु जी का हुक्म माना, हमेशा। कहता जब मैं जाऊंगा तो मेरे को गुरु जी को फेस करना पड़ेगा, तो मेरे को गुरु जी बोलेंगे, लिस्ट दिखाएंगे, तू ए भी नहीं काम किया, ए भी नहीं काम किया। मैं कम से कम बता सकूंगा जाके, गुरु जी मैंने आपका हुक्म माना, आपने जो बोला मैंने गुरु जी माना। तो गुरु जी ने उस समय जब वो बैठा रहता था गुरु जी के पास में, गुरु जी ने बोला तू छੱਡ दे पेस्ट्रियां पुस्ट्रियां बनानी, तेरी पेस्ट्री ना किसने नहीं खानी, तू ढाबा खोल, ढाबा पंजाबी खाना बना, पिंजौर। गुरु जी ने यही बोल दिया, पिंजौर जाके। सो इसके दिमाग में एक प्लानिंग शुरू हो गई, गुरु जी ने बोला ढाबा खोलना है, सो मेरे को तो ढाबा खोलना ही खोलना है। इसने जो पैसे जमा पूंजी थे, क्योंकि अब बैरिस्ता भी इसने छोड़ दिया था गुरु जी के जाने के बाद में, मतलब टोटली ये हो गया था अब क्या करना क्या करना। फिर सडनली ध्यान आया कि गुरु जी ने बोला है। नहीं, जब वो कनाडा गया वहां पे, तो कनाडा में इसको जाते ही एयरपोर्ट पे जितने भी आउटलेट्स होते हैं कॉफी के उसके, इसको सबका इंचार्ज बना दिया गया विदाउट एनी ट्रेनिंग। सो ये बड़ी हैरानी की बात थी कि इसको वहां पे जाके खाने की चिंता ही नहीं रही। एक छोटा सा रूम ले लिया वहीं पे, वहीं से खाना ले आता था पैक करके। मतलब 6 महीने इसने निकाले, कुछ दिन बचे थे, फिर वापिस आया, फिर दोबारा गया। और वहीं से उसने अब जॉब नहीं थी हाथ में, तो इसने वहीं से अप्लाई किया, इंटरव्यू दिए वॉलमार्ट के लिए। वॉलमार्ट वालों ने इसको सिलेक्ट कर लिया एज ए मैनेजर।
बीइंग फ्रॉम कनाडा, कि वहां से बहुत ट्रेनिंग लेके आया ये। इसको आते जॉब मिल गई, वहां पे इसने जॉब की। उसके साथ साथ में इसको सबवे में जॉब मिल गई, सिनेपोलिस में जो पिक्चर मतलब इतनी, गुरुजी बोलते हैं तू ऐश करेगा, तुझे जहाज जहाज घूमेगा। संगत जी बहुत आज उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसने बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस की सिनेपोलिस में। उसके बाद में इसने ये भी छोड़ दिया, अब धुन सवार होगी, ढाबा खोलना, ढाबा खोलना है। सो 2015 में ये आ गया पंचकूला, इसने ढाबा खोला पिंजौर में। पिंजौर से पहले सूरजपुर में एक आउटलेट लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, मतलब इतना बड़ा बन गया वो। इतना कभी गुरुजी को के हुक्म के बिना उसमें कोई चीज नहीं, ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज किया। गुरुजी का ऑफिस बनाया, एक बहुत सुंदर चेयर रखी गुरुजी की। गुरुजी आप मालिक हो, मैं तो आपका नौकर हूँ। और गुरुजी के एक रूम बना दिया, और उसका फेमस हो गया, इतना ढाबा फेमस हो गया। कोई भी संगत शिमला से आ रही है, पता लग गया कि एक तो संगत का ढाबा है, दूसरा इतना टेस्टी खाना। ये सब गुरु जी की प्लानिंग होती है। संगत जी किसको कहाँ आसमान पे पहुंचाना है, ये गुरु जी की ग्रूमिंग होती है। शायद इसकी जो ट्रेनिंग थी बैरिस्टा की और वॉलमार्ट की, वो सारी ट्रेनिंग उसकी जो थी वो ढाबे में इम्प्लीमेंट हुई। कैसे बिल कटवाने, पॉज सिस्टम कैसे होना है, कैसे कैश नहीं लेना, ये सारी चीजें उसने वो डे वन से उसके अंदर कर दी थी शुरू। और उसके बाद में जब फेमस इतना हो गया, अब उसको लगा कि एक और ढाबा खोलना है। तो उसने दूसरा ढाबा खोला, धापड़ के पास में जगह भी ले ली, पूरी तैयारी हो गई। 17 मार्च को सोचा संगत करानी है उसके अंदर। तो उसमें तब 20 मार्च से तकरीबन लॉकडाउन शुरू हो गया था कोरोना करके। सो वो भी प्रोजेक्ट बंद हो गया, ये भी प्रोजेक्ट बंद हो गया, पिंजौर वाला भी ढाबा बंद हो गया धीरे धीरे। जो पैसे थे वो भी, बैंक का लोन था वो भी, मतलब इतना हो गया। पर इसने बोला मैं अपने वर्कर्स को एकदम कैसे निकालूं, उनकी रोजी परिवार तो मेरे के सिर पे पलता है। कोई कर्जा है मेरा, कोई बात नहीं है, गुरुजी अपने आप देखेंगे। मैं क्या क्या कर सकता हूँ, गुरुजी रास्ता बनाएंगे। सो संगत जी वो लोन धीरे 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 करके बैंक वालों ने इतना माफ कर दिया, ये कोई नहीं कर सकता। और उधर से उसका इसने फिर से अप्लाई कर दिया, उसका खत्म हो गया था, पीआर भी खत्म हो गया 10 साल का। दोबारा फिर उसने अप्लाई किया, एप्लीकेशन लिखी, कंडीशंस बताए कि ये कंडीशन, ये प्रॉब्लम्स थी, मैं जा नहीं पाया कनाडा। अब मैं रेडी हूँ। अगेन वहां से उन्होंने रिन्यू कर दिया पीआर, कि तुम जा सकते हो, तुम्हारी फैमिली भी जा सकती है। कभी इंटर नहीं हुआ संगत जी। वो 2021 नवंबर में वो कनाडा चला गया पीआर लेके। और वहां पे गुरुजी की अपार कृपा है, अपार कृपा है। उसने वहां गुरुजी ने बोला तो एमबीए करना। उसने यहाँ अहमदाबाद से भी एमबीए की थी, वहां पे जाके कनाडा में जाके उसने कनाडा यूनिवर्सिटी से एमबीए की है। और और भी बहुत सारे कोर्सेज किए हैं उसने, प्रॉपर्टी डीलर का, इमिग्रेशन का। ये गुरुजी ही करा सकते हैं। गुरुजी हमेशा बोलते हैं तो बड़ा ना कमाएगा, बड़ा पैसा कमाएगा। सो वो हमेशा बोलता ना तो हो गया गुरुजी, पैसा कਦੋਂ आएगा, पैसा था। सो संगत जी गुरुजी ने जो बोला वो तो होके रहना है। कुछ भी गुरुजी के हुक्म के बिना इस धरती पे नहीं हो सकता। जब हम गुरुजी के शरण में आ जाते हैं तो गुरुजी पे सरेंडर कर दो, गुरुजी पे डोर छोड़ दो बस। उनको पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। बस जो होगा उनके हुक्म से होगा संगत जी। गुरु जी को गुरु जी अंदर अंतर्यामी है, परमात्मा है, वो सब जगह व्यापक है संगत जी। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ, जिथे रब है उत्थे सब है। गुरु जी रब जी है, ये सारी दुनिया ने पहचान लिया आप संगत जी। क्योंकि वो गुरु जी ने कभी प्रवचन देके हम भटकाया ही नहीं। रोजाना तुम ये सुनो, फिर तुम ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे करो, ये गुरु जी का तरीका सबसे आसान है, सबसे आसान है।
तभी सारी दुनिया की संगत है इस दरबार से जुड़ गई है। संगत जी, जो जिसको चाहिए, इम्पॉसिबल चीजें जो गुरु जी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। लोगों के लास्ट स्टेज कैंसर ठीक हो गए, ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक हो गई जिसका कोई इलाज नहीं कर सकता था। गुरु जी तो मिनटों सेकंडों में सब इलाज कर देते हैं। हम्म। खाने पीने के बारे में गुरु जी ने कभी नहीं बोला कि तुमने ये नहीं खाना, तुमने लहसुन प्याज नहीं खाने। और गुरु जी ने कभी, सच पूछो तो, ये भी नहीं बोला कि तुमने नॉन वेज नहीं खाना। गुरु जी जरूर ये बोलते थे, क्यों अपने पेट नु शमशान घाट बनाई जांदे हो। चलो, ਤੁਹਾਨੂੰ समझ है, समझ नाल काम करया करो। सो संगत जी, गुरु जी को पता है कि चुपके चुपके सब लोग ये सब ऐब करते हैं, घर वाले चुपके भी करते हैं। और गुरु जी को इस सब पता है कि बंद नहीं हो सकते। ये गुरु जी कहते उदो, जब आत्मा कहेगी ना, उदो उदो छुटनी है सारी चीजा। तो गुरु जी को बोलते, लेडीज को ना कलेश पाया करो घर च, तुसी क्यों कलेश पानी हो, हैं तंग कर दे हो तुसी, आपे छाड़ देनी है बस। तो एक बार ऐसे आंटी आई, हमारे सामने की बात है, गुरुजी बड़ा रोई। गुरुजी कहते क्या हो गया? कहते गुरुजी मेरा हस्बैंड ना बहुत पींदा, बड़ा मारदा फिर ना। अच्छा, फिर मैं दसा तू करेंगी? हाँ जी गुरुजी, मैं करूंगी। फिर तू पीनी शुरू कर दे। हैं गुरुजी, मैं किस तरह पीनी शुरू कर दा? फिर कहते ओदा कोटा पूरा हो जाना, उन्हें आपे छੱਡ देनी है, ना पिੱਛੇ ਪਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮ 'ਚ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਸੀ। ਹੈਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ। ਤੂੰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਮਾਰਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਟਨੇ ਆ ਨਾ, कर्म तो काटने पैने। तो संगत जी, ये गुरु जी इसी छोटी छोटी हमें चीजें बता के बताते थे कि कर्म तो हमने काटने हैं। वो 10% भी हमसे नहीं काटे जाएंगे अगर गुरु जी हमें, हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। 90% तो गुरु जी काट लेते हैं। गुरु जी एक बार बोलते हैं बाहर स्टेट में, है कोई इतने चौकीदार बाहर, सिक्योरिटी वाला है? जिन्हों महापुरुष ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਬਈ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ है। जाओ देखो, बाहर कोई चौकीदार नहीं होता संगत जी। सारी पुरानी संगत को पता है कि कोई होता ही नहीं था वहां पे। गुरु जी का दरबार खुला आता था, टाइम की जरूर पंचुअलिटी थी कि 7 बजे दरबार खुलेगा। सारी संगत बाहर बैठ जाती थी आके, वेट करती थी कब दरवाजा खुलेगा, कब। और सबको ये था पहले गुरु जी के चरण स्पर्श हम नहीं करनी है जाके बस। और जब शब्द लगते थे, सब संगत गुरु जी के शब्दों में उसमें खोई होती थी, आंखें सबकी बंद होती थी। शुरू में सबकी आंखें खुली होती थी दर्शन करने के लिए, और धीरे धीरे सबकी आंखें बंद होती थी। और कई बार मैं सोचती थी अब मौका है गुरु जी के दर्शन करने का। सबकी आंखें नीचे हैं, गर्दन भी नीचे है, मैं देख सकती हूँ गुरु जी को। और जैसे लंगर प्रसाद खत्म होता था, 4 जनों को, पुरानी संगत को पता है कि 4 संगत को एक थाली में लंगर प्रसाद खिलाया जाता था। 8 चपाती होती है संगत जी, दाल सब्जी चटनी या अचार या कुछ मीठा होता था। सबको 2-2 चपाती दी जाती थी। नो सेकंड सर्विंग, कभी नहीं दोबारा हमें खाना मिलता था कोई सब्जी, एक्सेप्ट कभी कभी चपाती प्रसाद जरूर मिल जाता था कि लगता था बहुत चपाती बची है, चलो दे दो। तो वो भी हम शेयर करते थे। 4 2 चपाती आए तो आधे आधे शेयर कर ली। एक बार गुरुजी से पूछा संगत ने, गुरुजी आप आप परिवार को क्यों नहीं बिठाते हो भाई संगत लंगर प्रसाद शेयर करने के लिए? गुरुजी कहते मेरी प्लानिंग होंगी है, मैं इस तरह ही संगत जोड़ना है। कोई तो बहुत इंटेलिजेंट है, कोई नॉर्मल है, ओनू चाहिए इंटेलिजेंस, तो आपस शेयर करके खाते हैं। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो जाती है, यही मेरा रास्ता है। सो गुरु जी बिठाते ही इस तरीके से संगत जी कि जब लंगर प्रसाद आएगा तो कौन सी संगत किसके साथ बैठेगी। और जैसे लंगर प्रसाद खत्म होता था, हाथ धो के आते थे, हाथ धो के आके बैठते थे, छुप जाते थे एक दूसरे के पीछे कि हमें गुरु जी ना बोल दे।
कि जाओ जी, चलो उठो, जाओ वापस, छुट्टी, चलो, आज्ञा लो, चलो। हम चुपते फिरते थे संगत जी। और जब गुरुजी नाम से बुलाते थे ना, चलो भी, तभी उठती थी संगत कि अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो किसी का दिल नहीं करता था कि वहां से हम उठ के जाएं। और कई बार संगत, जब गुरुजी का मूड होता था तो गुरुजी 11 बजे 12 बजे बिठाते थे, हम 3 बार लंगर प्रसाद हम खा लेते थे। गुरुजी नहीं खा सकते, खाओ, कल्याण होएगा, दवाई है। दूध प्रसाद नहीं मिलता था हमें संगत जी, कभी कभी हलवा प्रसाद, हलवा प्रसाद मिलता था क्वार्टर प्लेट में, 4 चम्मच होती थी, हम 4 जने शेयर करके खाते। मतलब इतना लाड लाते उसमें, ऑरा ही डिफरेंट होता था कि सारी संगत को गुरुजी इतनी खूबसूरत बना देते थे, बैठी संगत को, कि डिवाइन दरबार होता था। कोई थकावट नहीं होती थी, 4 भी बज जाए कभी नींद नहीं आती थी, कि लगता था बैठे रहो बैठे रहो। फिर गुरुजी का मूड होता था, चलो जी पंजाबी गाने लगाओ, चलो डांस करो। हाँ, जिन्हें मेरा दिल लुटिया, वो लगाते थे गुरुजी कभी के, बहुत, जो कभी कव्वाली लगाते थे। ये सब होता था लंगर प्रसाद की बात। अच्छा, कई संगत को ही लगता था, जो पहली बार देखती थी ऐसी चीजों को, ये दरबार कैसा भाई, कैसा गुरु है ये, है, यहाँ पे तो पंजाबी गाने भी लगते हैं, डांस भी होता है, ऐसा तो कोई दरबार ही नहीं है। संगत जी सचमुच ऐसा कोई दरबार नहीं है धरती पे भी जहाँ पे इतना एंजॉय एंजॉय करती है सारी संगत, एक्साइटमेंट होती है। अब तो पूरी दुनिया जुड़ गई है। और जब कोरोना काल था संगत जी, मैंने 4 लाइनें लिखी उस समय, कि मेरे को बोला संगत शेयर करूं, मैंने बोला मैंने नहीं संगत शेयर करना, मेरे को नहीं आता, मैं संगत शेयर क्या करूंगी। पर गुरु जी की प्लानिंग थी कि शेयर तो करना ही है, जो गुरु जी ने अपने साथ टाइम बिताने के हमें इतने मौके दिए, शायद यही मौका दिया था, इसीलिए किया था कि आने वाले समय में हम उनकी गुणगान कर सके, उनकी स्तुति कर सके, दुनिया को बताएं कि गुरु जी रब जी हैं, वो सब जानते हैं, उनसे कुछ नहीं छिपा हुआ। और उसके बाद में उसने संगत ने बोलना भाई बड़ा, कई जेंट्स को लगना कि अरे आंटी हाथ दबा रही हैं, पैर दबा रही हैं, गुरु जी के सिर दबा रही हैं, कैसा गुरु है भाई ये, उनको लगता था। पर बोलते हैं ना, गुरु जी अपनी, गुरु अपनी निंदा भी करवाता है। जो गुरु को जानते वो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो गुरु जी के साथ अटैच्ड ही रहते हैं। कई बार ऐसे हुआ, मैंने सोचा गुरु जी मैं तो कभी नहीं आपके चरणों की सेवा की गुरु जी, पर मेरे को गुरु जी ने स्वप्न में जरूर ये सेवा करने के लिए मौका दिया। जब कोरोना काल में 4 लाइनें लिखी कि अगर ये कोरोना काल आया ना होता, तो किसी ने ये जूम प्लेटफॉर्म बनाया ना होता, जुड़ जाएगी सारी दुनिया की संगत ऐसे, ये तो किसी को ख्वाब में आया ना होगा। नई संगत, प्यारी संगत, अब तो एक समान है, क्योंकि हम सब ने जान लिया है कि गुरु जी ही इस धरती के भगवान हैं। शुक्राना गुरु जी, ये सारी दुनिया को, सारी संगत को समझ आ गई है कि आप एक प्रैक्टिकल भगवान हो, आपसे कुछ नहीं छुपा। आपने हमें भ्रमों में नहीं डाला, तुम इतने बजे ये करो, तुम ये करो, तुमने अब ये करना, तुमने अब सवेरे सवेरे ऐसे उठ के करना है। संगत जी, सबकी इंडिविजुअल यात्रा, इंडिविजुअल, ऐसे ऐसे संगत है गुरु जी, जो शेयर करते हैं कि मैं इतने इतने पाठ करता था, मैं ये भी करता था, वो भी करता था, और गुरु जी की शरण में आने के बाद धीरे धीरे वो सारे पाठ है गुरु जी के मंत्र में, मंत्र जाप में कन्वर्ट हो गए हैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु जी का जाप करती है, कोई संगत करती शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोई नमो शिवाय, नमो शिवाय। जिस भी रूप से गुरु जी को हम याद करते हैं, वो गुरु जी उसी रूप में हमें ब्लेसिंग देना शुरू कर देते हैं। तो एक बार गुरु जी बोलने लगे, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है किन्नी धरती है, किन्ने आकाश है। हमने बोला गुरु जी हमें तो नहीं पता। कहते ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਨੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕੌਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
कहते ਇੰਨੀ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਪਤਾਲ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ महाशिव मैं महाशिव महादेव सारे मेरे कंट्रोल च है। तो संगत जी एक बार एम्पायर स्टेट में बड़ी खूबसूरत तीन संगत आई, वेरी हैंडसम। उस संगत को कभी हमने नहीं देखा। वो गुरु जी के पास आए, गुरु जी को प्रणाम किया, वो कुछ देर बैठे और वो चले गए। सब हैरान थे कि कैसी संगत है भाई ये। और जो बाहर सेवा में थे गेट पे अंकल, उनको लगा कि मैं तो कब से यहाँ पे सेवा में खड़ा हूँ, मेरे को क्यों नहीं कभी दिखी ये संगत। तो वो दौड़ के गए देखने के लिए कि देखता हूँ मैं कौन सी गाड़ी में आए हैं। तो जैसे वो टर्न करके बाहर निकल के लाइट में टर्न किए, वहां पे कोई नहीं था, कोई भी नजर नहीं आया। तो गुरुजी ने बाद में बताया कि आज ब्रह्मा विष्णु महेश आए ਸੀਗੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਤਰਸਦੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਤਰਸਦੇ ਐ ਇੱਧਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਐ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। संग जी एक बार लंगर प्रसाद तैयार हुआ तो पूछा यार संग गुरु जी ने आज किंदी संगत सिंगी भाई। गुरु जी आज तो गुरु जी 350 संगत सी। नहीं नहीं 700 सीगी। नहीं गुरु जी इतनी थी। गुरु जी कहते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ, ਕਿੰਨੀ ਆਤਮਾ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕ के गई है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता। सो गुरु जी ने उन आत्माओं को भी मुक्ति दी है। गुरु जी का अपना तरीका है संगत जी। उनको पता है कि किस तरीके से किसकी मुक्ति करनी है। जब हमारी मुक्ति कराने का, मुक्त करने का गुरु जी को पता है, अब टाइम हो गया, तभी गुरु जी हमें अपने चरणों में शरण में लेते हैं। उनको प्यार करो, उनको हाजिर नाजिर समझो, हर पल उनका शुक्राना करो। गुरु जी कभी कभी बोलते थे भाई शामी अगरबत्ती जलाया करो भाई, खुशबू ਹੁੰਦੀ है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਵਚਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਹਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, 3 ਬੰਦੇ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, 2 ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲੋ, 1 ਬਾਅਦ ਚ ਨਿਕਲੋ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਪੌਣ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, पूरा टप के जाओ घंटा। जिस तरह हम सोचते 1:45 1:45 हो गए। सो कहते कोशिश करो 2 बजे हो जान फिर जाओ। 2:20 2:40 1:20 4:20 गुरु जी के फेवरेट टाइम थे। 1:20 से लकी टाइम गुरु जी बोलते थे कि इस समय निकला करो। और संगत जी सत्संग तो बहुत है, शायद आज के लिए इतना ही मेरे को लग रहा है, क्योंकि टाइम हो गया है, 1 घंटा तो हो गया है। हेलो, जय गुरु जी संगत जी। जय हेलो, गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग यही खत्म करती हूँ, और नेक्स्ट टाइम कभी जरूर मौका दोगे आप तो मैं बहुत सत्संग शेयर करूंगी। आज के लिए गुरु जी ने मेरे को से इतना ही बुलवाया है, शायद उनको ये लग रहा होगा कि इतना ही चाहिए आज के लिए। सो लख लख शुक्राना गुरु जी आपका। और मल्टीलिंगुअल जो प्लेटफॉर्म है, वासन अंकल और जो आंटी कनेक्टेड है इससे, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनका भी मैं दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे को आज मौका दिया ऐसे अपने सत्संग शेयर करने का। और संगत जी जो मैंने सत्संग शेयर किए हैं, ये मेरे गुरु जी का 1-to-1 वाले सत्संग है, जो मैंने खुद वहां पे एक्सपीरियंस किए या वहां पे सुने। जो सुने वो तो नहीं सुनाया अभी मैंने, ये मेरे अपने सत्संग पर्सनल थे सत्संग। और मेरे से कोई गलती हो गई हो शेयर करने में तो मेरे को माफ करना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी आप जानी जानो अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो।
हर दिल की खबर रखते हो। आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती है, वो आप दिल में पढ़ते हो और मिनटों सेकंडों में हमारी इच्छा को पूरी कर देते हो। सो शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, थैंक यू सो मच। आपके सत्संग सुन करके तो ऐसा लग रहा है समय का पता ही नहीं चला। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सरल ढंग से अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो शेयर करें, बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया गुरु जी की बढ़ियाई उनके बारे में। और वो सारी चीजें मेरे भी आंखों के सामने आ गई, जो एम्पायर स्टेट का वो सीन होता था, और जो बड़े मंदिर गुरुजी ले जाते थे और किस तरह से गुरुजी मौज कराते थे, और हम्म। किस तरह से ये हर एक कही हुई बात आज भी सत्य है और वही हो रहा है जो जो वो कह के गए हैं। हम सबकी लाइफ गुरुजी ने बदल दी है। हम सबको गुरुजी ऐश कराते हैं। और गुरुजी जैसे कहते थे कि मेरे से प्यार करो और मेरे से जुड़ो, और आपने बहुत अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया कि हर संगत की अलग अलग जर्नी होती है। वन फॉर्मूला डजंट अप्लाई फॉर एवरीथिंग। जैसे एक दवाई से सारी बीमारियां ठीक नहीं होती हैं, उसी प्रकार वी आर ऑल सोल्स ऑन आवर ओन जर्नी टुवर्ड्स गुरुजी। सो वॉट एवर वर्क्स फॉर अस, वी शुड अप्लाई दैट। अपने को बीट अप नहीं करना चाहिए कि नहीं मुझे यही करना है। जैसे आपने कहा कितनी अच्छी तरह से सरल ढंग से कि कैसे जुड़ना है, कोई जय गुरु जी कह के, कोई ओम नमः शिवाय करके, कोई गुरु जी का शब्द सुन के, इस तरह से। तो बहुत ही ब्यूटीफुली आपने सत्संग शेयर किया आंटी। इट्स वेरी वेरी बिग बिग ब्लेसिंग फॉर द संगत टू हियर यू सो क्लियरली। तो आपका बहुत धन्यवाद। और आपकी बहुत अच्छी अच्छी जो टीचिंग्स हैं वो सब भी, कि गुरु जी की बात मानो और गुरु जी से कभी क्वेश्चन ना करो। और कितनी अच्छी तरह से अंकल को, चौहान अंकल को गुरु जी ने समझाया कि वो हैं कौन, और किस तरह से हमारे कार्मिक अकाउंट, और किस तरह से आपका जब एक्सीडेंट हुआ गुरु जी के सानिध्य में, तो वो भी हम संगत को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम गुरु जी से जुड़ गए हैं कि तो बस सब अच्छा ही होगा, क्योंकि वो अपने साथ रख करके हमारे जो अकाउंट्स, कार्मिक अकाउंट्स है, उसको क्लियर कराते हैं। तो ये समझने की बात है, और ये प्रैक्टिकल गुरुजी कराते थे। तो बहुत ही अच्छा लगा ये सारी चीजें सुन करके। थैंक यू आंटी सो मच। थैंक यू संगत जी। अब सुरेश अंकल, आप जो आपको कहना हो प्लीज गो अहेड। जय गुरु जी। थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जय जी। गुरु जी महाराज। चौहान आंटी, गुरु परिवार ने आपका सत्संग सुना, गुरु परिवार निहाल हो गया। बहुत मेरी मेरी मम्मी यहाँ बैठी हैं 92 ईयर्स की, उन्होंने भी पूरा सत्संग सुना है और उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छा सत्संग किया आंटी ने। गुरु परिवार थैंक यू। गुरु परिवार निहाल हो गया। और आंटी ये जो आपने पर्सनल सत्संग आज सुनाए हैं, इसमें से शायद कुछ रह भी गए हैं, वो अगली बार हम सुनेंगे आपसे। हाँ, और वेरी श्योर। ठीक है अंकल। और जो दूसरे जो सत्संग हैं सुने हुए, वो प्लीज नेक्स्ट टाइम के लिए पेंडिंग है। जय गुरु जी आंटी। जय आगे गुरु जी अंकल। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु जी गुरु महाराज। जी। जय गुरु जी। हाँ गुरु जी, आज्ञा थैंक यू। दीजिए।